एक बार एक युवक बुद्ध के पास आया। उसके चेहरे पर निराशा थी। उसने कहा, भगवान, मैं मेहनत करता हूं लेकिन सफलता नहीं मिलती। किस्मत साथ नहीं देती। बुद्ध मुस्कुराए। उन्होंने जमीन से एक छोटा सा पत्थर उठाया और युवक से पूछा, यदि मैं इसे पानी में डाल दूं तो क्या यह तैर जाएगा? युवक बोला, नहीं, यह डूब जाएगा। बुद्ध ने कहा, ठीक वैसे ही जो व्यक्ति प्रयास नहीं करता वह जीवन में डूब जाता है, और जो निरंतर प्रयास करता है वह पत्थर नहीं, कमल बन जाता है। यहीं से शुरू होते हैं सफलता के नियम। नियम 1, कभी खाली मत बैठो। बुद्ध ने कहा था, खाली मन शैतान का घर होता है। जब मन खाली रहता है तब उसमें डर, चिंता, तुलना, नकारात्मकता घर बना लेते हैं। सफल व्यक्ति हमेशा कुछ न कुछ सीखता है। वह इंतजार नहीं करता, वह तैयारी करता है। अगर आज काम नहीं है तो सीखो। अगर पैसा नहीं है तो ज्ञान जमा करो। अगर मौके नहीं हैं तो खुद को इतना मजबूत बनाओ कि मौका तुम्हें ढूंढे। नियम 2, लक्ष्य स्पष्ट रखो। राजकुमार सिद्धार्थ के पास सब कुछ था, धन, महल, सुख, लेकिन उनका लक्ष्य अलग था, सत्य की खोज। जब लक्ष्य साफ होता है तो रास्ता खुद बनता जाता है। सफलता उन्हीं को मिलती है जिन्हें पता है कि उन्हें चाहिए क्या। नियम 3, असुविधा को स्वीकार करो। जब सिद्धार्थ ने महल छोड़ा तो उन्हें कठिनाइयां मिलीं, भूख लगी, ठंड लगी, अपमान मिला, लेकिन वही कठिनाइयां उन्हें बुद्ध बना गईं। सफलता आराम से नहीं मिलती, आराम छोड़ना पड़ता है। नियम 4, अनुशासन ही असली ताकत है। बुद्ध रोज ध्यान करते थे, एक दिन नहीं, सालों तक। अनुशासन मतलब मन करे या न करे, सही काम करना। आज का युवा मोटिवेशन ढूंढता है, लेकिन सफलता अनुशासन से मिलती है। नियम 5, तुलना मत करो। बुद्ध ने कभी किसी से तुलना नहीं की। उन्होंने खुद को बेहतर बनाने पर ध्यान दिया। तुलना करने वाला हमेशा दुखी रहेगा। तुम्हारी रेस तुम्हारे साथ है। नियम 6, डर ही असली ताकत है। बोधि वृक्ष के नीचे बैठते समय मार, प्रलोभन और भय का प्रतीक ने बुद्ध को डराने की कोशिश की, लेकिन बुद्ध डरे नहीं। उन्होंने डर को स्वीकार किया। डर से भागोगे तो वह पीछा करेगा, डर का सामना करोगे तो वह खत्म हो जाएगा। नियम 7, धैर्य रखो। ज्ञान एक दिन में नहीं मिला, सालों की तपस्या के बाद मिला। आज लोग एक महीने में रिजल्ट चाहते हैं, लेकिन प्रकृति का नियम है, बीज बो, समय दो, फिर फल मिलेगा। नियम 8, गलतियों से सीखो। बुद्ध ने अत्यधिक उपवास किया, शरीर कमजोर हो गया। फिर उन्होंने समझा, मध्यम मार्ग ही सही है। गलती हार नहीं है, गलती सीख है। नियम 9, सकारात्मक सोच रखो। बुद्ध ने कहा, आप जैसा सोचते हैं वैसे ही बन जाते हैं। अगर तुम रोज सोचते हो कि तुम असफल हो तो तुम वही बन जाओगे। मन को सकारात्मक भोजन दो। नियम 10, संगति का प्रभाव। बुद्ध ने अच्छे शिष्यों को चुना, बुरी संगति से दूर रहे। तुम जिन 5 लोगों के साथ रहते हो तुम वैसे ही बनते हो। नियम 11, समय की कीमत समझो। जीवन अनिश्चित है। बुद्ध ने सिखाया, वर्तमान में जियो। जो समय चला गया वह वापस नहीं आएगा। नियम 12, सेवा भाव रखो। ज्ञान मिलने के बाद बुद्ध जंगल में नहीं बैठे रहे, उन्होंने लोगों को सिखाया। सच्ची सफलता वही है जो दूसरों के काम आए। नियम 13, क्रोध पर नियंत्रण। एक व्यक्ति ने बुद्ध को गालियां दीं, बुद्ध शांत रहे। उन्होंने कहा, अगर कोई तुम्हें उपहार दे और तुम उसे स्वीकार न करो तो वह किसके पास रहेगा? व्यक्ति बोला, देने वाले के पास। बुद्ध बोले, मैं तुम्हारी गालियां स्वीकार नहीं करता। नियम 14, आत्मविश्वास रखो। अगर बुद्ध खुद पर विश्वास न करते तो वे ज्ञान की खोज में न निकलते। तुम खुद पर भरोसा नहीं करोगे तो दुनिया क्यों करेगी? नियम 15, निरंतर सुधार। हर दिन खुद को 1% बेहतर बनाओ।
1 साल में 365% बेहतर बन जाओगे। नियम 16। निर्णय लेने की क्षमता। सिद्धार्थ ने महल छोड़ने का निर्णय लिया। निर्णय लेने वाले लोग आगे बढ़ते हैं, डरने वाले वहीं रह जाते हैं। नियम 17। संतुलन बनाए रखो। अत्यधिक मेहनत और अत्यधिक आराम दोनों नुकसानदायक हैं। सफलता संतुलन में है। नियम 18। मन को नियंत्रित करो। मन बंदर की तरह उछलता है। ध्यान और अभ्यास से मन स्थिर होता है। नियम 19। हार मत मानो। अगर बुद्ध बीच में हार मान लेते तो वे सिर्फ एक साधारण साधु रह जाते, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। नियम 20। उद्देश्य बड़ा रखो। छोटा लक्ष्य, छोटी सफलता। बड़ा लक्ष्य, बड़ी सफलता। नियम 21। खुद को पहचानो। सबसे बड़ी जीत खुद पर जीत है। जब तुम खुद को समझ जाते हो तो दुनिया तुम्हें नहीं हरा सकती। समापन। बुद्ध ने कहा था, अप दीपो भव। स्वयं अपने दीपक बनो। कभी खाली मत बैठो। हर दिन कुछ सीखो। हर दिन खुद को बेहतर बनाओ। सफलता भाग्य से नहीं, विचार प्लस अनुशासन प्लस धैर्य से मिलती है। जब युवक बुद्ध के सामने बैठा था, उसकी आंखों में बेचैनी थी। वह बार बार अपने हाथों की रेखाओं को देखता और फिर सिर झुका लेता। उसे लगता था कि उसकी किस्मत खराब है, दुनिया उसके खिलाफ है और मेहनत का कोई फायदा नहीं। बुद्ध ने उसकी व्याकुलता को समझ लिया। उन्होंने उससे पूछा, तुम दिन में कितना समय अपने लक्ष्य के बारे में सोचते हो? युवक बोला, बहुत सोचता हूं। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, सोचना और करना दो अलग बातें हैं। सोचने से खेत में फसल नहीं उगती, बीज बोने पड़ते हैं, मिट्टी जोतनी पड़ती है, पानी देना पड़ता है। युवक चुप हो गया। उसे पहली बार लगा कि शायद उसकी असफलता का कारण भाग्य नहीं, उसकी निष्क्रियता है। बुद्ध ने उसे अपने जीवन की एक घटना सुनाई। उन्होंने बताया कि जब वे राजकुमार थे तब उनके पास हर सुख था, लेकिन उनके मन में एक प्रश्न था, जीवन का सत्य क्या है? अगर वे चाहते तो महल में आराम से रह सकते थे, लेकिन उन्होंने सत्य की खोज को चुना। उस रात जब वे महल छोड़कर निकले, उनके सामने अंधेरा था, अनिश्चितता थी, भविष्य का कोई भरोसा नहीं था। लेकिन उन्होंने कदम बढ़ाया, क्योंकि उन्हें पता था कि खाली बैठकर प्रश्नों का उत्तर नहीं मिलेगा। चलना पड़ेगा, खोजना पड़ेगा, गिरना पड़ेगा, फिर उठना पड़ेगा। युवक ध्यान से सुन रहा था। उसके भीतर धीरे धीरे एक चिंगारी जल रही थी। बुद्ध ने आगे कहा कि सफलता कोई अचानक मिलने वाला चमत्कार नहीं है। यह छोटे छोटे प्रयासों का परिणाम है जो रोज किए जाते हैं। जब उन्होंने तपस्या शुरू की तो उन्होंने अत्यधिक कठोर मार्ग अपनाया। उन्होंने भोजन छोड़ दिया, शरीर को कष्ट दिया, सोचा कि शायद इसी से ज्ञान मिल जाएगा। लेकिन उनका शरीर कमजोर हो गया, मन भ्रमित होने लगा। तब उन्हें समझ आया कि अति हर चीज की बुरी होती है। उन्होंने मध्यम मार्ग अपनाया। यह समझ भी एक दिन में नहीं आई, यह अनुभव से आई, असफल प्रयासों से आई। इसीलिए जो व्यक्ति अपनी गलतियों से भागता है वह सीखने से भी भागता है, और जो सीखने से भागता है वह आगे कैसे बढ़ेगा? युवक ने पूछा, लेकिन जब बार बार असफलता मिले तो मन टूट जाता है, तब क्या करें? बुद्ध ने पास रखे दीपक की ओर इशारा किया। हवा चल रही थी, लौ डगमगा रही थी, लेकिन बुझ नहीं रही थी। बुद्ध बोले, देखो, हवा इसे गिराने की कोशिश कर रही है, लेकिन यह तब तक जलेगा जब तक इसके भीतर तेल है। तुम्हारा तेल है तुम्हारा विश्वास और तुम्हारा प्रयास। अगर तुम भीतर से हार मान लेते हो तभी लौ बुझती है, बाहर की आंधी उसे नहीं बुझा सकती। युवक की आंखों में नमी आ गई। उसे लगा कि उसने अब तक हर बार बाहर की आंधी को दोष दिया, लेकिन अपने भीतर के तेल को कभी नहीं बढ़ाया। बुद्ध ने उसे एक और बात समझाई। उन्होंने कहा कि मनुष्य का मन बहुत चंचल होता है। यह कभी भविष्य की चिंता में जाता है, कभी अतीत के पछतावे में, लेकिन सफलता वर्तमान में काम करने से मिलती है। उन्होंने युवक से कहा कि वह एक दिन में सिर्फ एक काम पूरी निष्ठा से करे, चाहे वह छोटा हो, लेकिन उसे पूरी ईमानदारी से करे। जब एक काम पूरा होगा, आत्मविश्वास बढ़ेगा। आत्मविश्वास बढ़ेगा तो दूसरा काम आसान लगेगा।
इस तरह छोटे कदम मिलकर बड़ी यात्रा बनाते हैं। युवक ने सिर हिलाया। उसे लगा कि वह अब तक बड़ी सफलता के सपने देखता रहा, लेकिन छोटे कदम उठाने से डरता रहा। बुद्ध ने आगे कहा कि व्यक्ति को अपनी संगति पर भी ध्यान देना चाहिए। अगर उसके आसपास ऐसे लोग हैं जो हर समय शिकायत करते हैं, नकारात्मक सोचते हैं, तो वह भी वैसा ही बन जाएगा। जैसे एक साफ पानी में अगर थोड़ा सा भी गंदा पानी मिल जाए, तो वह भी गंदा हो जाता है। लेकिन अगर गंदे पानी को निरंतर साफ पानी मिलता रहे, तो वह धीरे धीरे साफ हो सकता है। इसलिए अपने जीवन में ऐसे लोगों को स्थान दो जो तुम्हें प्रेरित करें, जो तुम्हें आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करें। युवक ने सोचा कि वह अक्सर ऐसे दोस्तों के साथ समय बिताता है जो सिर्फ दूसरों की बुराई करते हैं और अपनी असफलता का रोना रोते हैं। शायद उसे अपनी संगति बदलनी होगी। कुछ समय बाद युवक फिर बुद्ध के पास आया। इस बार उसके चेहरे पर थोड़ी दृढ़ता थी। उसने कहा कि उसने छोटे छोटे काम शुरू किए हैं। वह रोज सुबह जल्दी उठता है, एक नया कौशल सीख रहा है और शिकायत करने की आदत छोड़ने की कोशिश कर रहा है। लेकिन कभी कभी आलस आ जाता है। बुद्ध ने कहा, आलस कोई दुश्मन नहीं, यह एक आदत है और हर आदत को अभ्यास से बदला जा सकता है। उन्होंने समझाया कि जब भी मन कहे कि आज मत करो, उसी समय खुद से कहो, बस 5 मिनट कर लेता हूं। अक्सर 5 मिनट का काम आधे घंटे में बदल जाता है। शुरुआत सबसे कठिन होती है। एक बार शुरुआत हो जाए तो रास्ता खुद खुलता जाता है। बुद्ध ने उसे यह भी बताया कि सफलता का अर्थ सिर्फ धन या प्रसिद्धि नहीं है। सच्ची सफलता मन की शांति है। अगर कोई व्यक्ति धनवान है लेकिन हर समय डर और चिंता में जीता है, तो वह सफल कैसे हुआ? सफलता का अर्थ है कि तुम्हारा काम तुम्हें संतोष दे, तुम्हारा मन शांत रहे और तुम्हारा जीवन दूसरों के लिए उपयोगी बने। युवक ने पहली बार सफलता को इस दृष्टि से सोचा। अब तक वह सिर्फ दूसरों से आगे निकलने को सफलता मानता था। एक दिन युवक ने बुद्ध से पूछा, क्या हर कोई सफल हो सकता है? बुद्ध ने उत्तर दिया, हर बीज में वृक्ष बनने की क्षमता होती है, लेकिन हर बीज वृक्ष नहीं बनता। क्यों? क्योंकि कुछ बीज जमीन में ही नहीं डाले जाते, कुछ को पानी नहीं मिलता, कुछ धूप से वंचित रह जाते हैं। क्षमता सब में है, लेकिन प्रयास और सही वातावरण जरूरी है। युवक को समझ आया कि क्षमता का रोना रोने से कुछ नहीं होगा, उसे जमीन में उतरना होगा, मेहनत की धूप सहनी होगी, धैर्य का पानी देना होगा। समय बीतता गया। युवक का आत्मविश्वास बढ़ता गया। वह अब दूसरों को भी प्रेरित करने लगा। लेकिन एक दिन उसे फिर असफलता मिली। उसका एक बड़ा प्रयास विफल हो गया। वह दुखी होकर बुद्ध के पास आया। बुद्ध ने उसे शांत होकर बैठने को कहा। कुछ देर दोनों मौन रहे। फिर बुद्ध बोले, जब पानी शांत होता है, तभी उसमें आकाश का प्रतिबिंब साफ दिखता है। जब मन शांत होता है, तभी समाधान दिखता है। युवक ने गहरी सांस ली। उसे महसूस हुआ कि असफलता के समय उसका मन इतना व्याकुल हो जाता है कि वह समाधान देख ही नहीं पाता। बुद्ध ने उसे याद दिलाया कि उसने पहले भी कठिनाइयां पार की हैं। यह भी एक परीक्षा है। उन्होंने कहा कि हर असफलता तुम्हें दो चीजें देती है, एक अनुभव और दूसरा विकल्प। या तो तुम टूट जाओ या और मजबूत बन जाओ। चुनाव तुम्हारा है। युवक ने इस बार टूटने के बजाय सीखने का निर्णय लिया। उसने अपनी गलती का विश्लेषण किया, अपनी योजना सुधारी और फिर प्रयास किया। इस बार परिणाम बेहतर था। धीरे धीरे युवक समझ गया कि सफलता कोई मंजिल नहीं, एक यात्रा है। यह हर दिन के छोटे निर्णयों से बनती है। यह हर सुबह के अनुशासन से, हर शाम के आत्ममंथन से, हर असफलता के बाद उठ खड़े होने से बनती है। उसने महसूस किया कि पहले वह खाली समय को व्यर्थ गंवा देता था, लेकिन अब वही समय उसका शिक्षक बन गया है। जब भी उसे खाली समय मिलता, वह कुछ नया सीखता, अपने लक्ष्य पर काम करता या अपने मन को शांत करने के लिए ध्यान करता। कई वर्षों बाद वही युवक एक सफल और सम्मानित व्यक्ति बना। लोग उससे पूछते कि उसकी सफलता का रहस्य क्या है। वह मुस्कुराकर कहता, मैंने एक दिन सीखा था कि खाली मत बैठो, हर दिन कुछ करो, चाहे छोटा ही सही। अपने मन को संभालो, अपने डर का सामना करो,
और अपने लक्ष्य को स्पष्ट रखो। वसिटिवा हमेशा बुद्ध के शब्द याद करता, स्वयं अपने दीपक बनो। इस कहानी का सार यही है कि सफलता बाहर से नहीं आती, वह भीतर से जन्म लेती है। जब व्यक्ति अपने समय का सम्मान करता है, अपने मन को नियंत्रित करता है, अपनी गलतियों से सीखता है और निरंतर प्रयास करता है, तब सफलता उसके कदम चूमती है। जीवन में उतार चढ़ाव आते रहेंगे, लोग आलोचना करेंगे, परिस्थितियां बदलेंगी, लेकिन जो व्यक्ति स्थिर रहता है, जो अपने उद्देश्य से जुड़ा रहता है, वही अंततः विजयी होता है। इसीलिए अगर कभी तुम्हें लगे कि रास्ता कठिन है, तो याद रखना कि कठिन रास्ते ही सुंदर मंजिल तक ले जाते हैं। अगर कभी लगे कि सब खत्म हो गया, तो याद रखना कि हर रात के बाद सुबह होती है। और अगर कभी मन कहे कि आज कुछ मत करो, तो उसी क्षण उठकर एक छोटा कदम बढ़ा दो। वही छोटा कदम तुम्हें उस दिशा में ले जाएगा जहां तुम जाना चाहते हो। सफलता कोई रहस्य नहीं, बुली का पपरापारी तो जता ससे नहीं, यह एक साधना है। और जो साधना करता है वह खाली नहीं बैठता, वह निरंतर आगे बढ़ता है। समय बीतता गया। युवक अब पहले जैसा नहीं रहा था। उसके भीतर एक स्थिरता आ गई थी। लेकिन जीवन तो परीक्षा लेने का नाम है। एक दिन उसके गांव में भयंकर सूखा पड़ा। खेत सूख गए, काम रुक गया, लोग निराश हो गए। युवक ने भी अपनी कमाई का बड़ा हिस्सा खो दिया। कई लोग फिर से भाग्य को दोष देने लगे। कुछ ने काम छोड़ दिया, कुछ शहर भाग गए। युवक के मन में भी क्षण भर के लिए डर आया, क्या मेरी सारी मेहनत व्यर्थ हो जाएगी? उसे बुद्ध के शब्द याद आए, स्थिति नहीं प्रतिक्रिया महत्वपूर्ण है। उसने हार मानने के बजाय गांव के लोगों को इकट्ठा किया। उसने कहा, अगर हम सब अलग अलग डरेंगे तो खत्म हो जाएंगे, अगर मिलकर काम करेंगे तो रास्ता निकलेगा। उसने सुझाव दिया कि वे मिलकर कुआं खोदें। शुरुआत में लोग हंसे, कुछ बोले, इतनी कड़ी जमीन में पानी कहां मिलेगा? लेकिन युवक ने जवाब दिया, अगर हम कोशिश नहीं करेंगे तो कभी नहीं मिलेगा। उन्होंने काम शुरू किया। पहले दिन सिर्फ 5 लोग आए, दूसरे दिन 3, तीसरे दिन सिर्फ युवक अकेला आया। उसने खुदाई जारी रखी। उसके हाथों में छाले पड़ गए, शरीर थक गया, लेकिन वह रुका नहीं। चौथे दिन कुछ बच्चे देखने आए, 5वें दिन 2 बुजुर्ग मदद करने लगे। धीरे धीरे लोग जुड़ते गए। कई दिनों की मेहनत के बाद जमीन से पानी फूटा। वह क्षण गांव के लिए चमत्कार जैसा था। लोग युवक की ओर देखने लगे। उन्होंने कहा, तुम्हारे विश्वास ने हमें बचा लिया। युवक ने विनम्रता से उत्तर दिया, यह मेरा नहीं, हमारे प्रयास का परिणाम है। जब वह फिर से बुद्ध के पास पहुंचा और यह घटना सुनाई, बुद्ध ने कहा, यही नेतृत्व है। सच्चा नेता वही है जो संकट में स्थिर रहे। युवक ने पूछा, लेकिन मुझे भी तो डर लगा था। बुद्ध बोले, डर का होना गलत नहीं, डर के आगे झुकना गलत है। साहस का अर्थ है डर के बावजूद सही कदम उठाना। अब युवक समझ चुका था कि सफलता केवल व्यक्तिगत उपलब्धि नहीं है। असली सफलता वे है जो दूसरों को भी ऊपर उठाए। उसने अपने गांव में शिक्षा का काम शुरू किया। शाम को बच्चों को पढ़ाता, युवाओं को कौशल सिखाता। उसने देखा कि जब वह दूसरों को आगे बढ़ाता है तो उसका अपना आत्मविश्वास भी बढ़ता है। एक दिन एक और युवक उसके पास आया। उसके चेहरे पर वही निराशा थी जो कभी उसके चेहरे पर थी। उसने कहा, मुझे लगता है मैं कुछ नहीं कर सकता। सफल युवक मुस्कुराया। उसे अपना पुराना समय याद आया। उसने कहा, मैं भी कभी ऐसा ही सोचता था, लेकिन मैंने सीखा कि समस्या बाहर नहीं, भीतर है। जब तुम खुद को कमजोर मानते हो तब तुम सच में कमजोर बन जाते हो। उसने उसे वही कहानी सुनाई, दीपक और आंधी की। उसने कहा कि दानी तेल बढ़ाओ, अपने भीतर का विश्वास बढ़ाओ। धीरे धीरे वह युवक भी बदलने लगा। यह परिवर्तन एक श्रृंखला बन गया। एक व्यक्ति बदला, फिर दूसरे को बदला, फिर तीसरे को। गांव का वातावरण बदलने लगा। शिकायतों की जगह समाधान की बातें होने लगीं। लेकिन जीवन फिर एक नया मोड़ लेकर आया। एक व्यापार में युवक को भारी नुकसान हुआ। इस बार स्थिति पहले से बड़ी थी। लोग फिर से उसकी ओर देखने लगे। अब क्या करेगा? उसने खुद को कुछ दिन शांत रखा। हर सुबह ध्यान किया। उसने अपनी गलती खोजी। उसे पता चला कि उसने जल्दी निर्णय लिया था, पूरी जानकारी नहीं जुटाई थी। उसने सीखा कि उत्साह के साथ विवेक भी जरूरी है। उसने नुकसान को स्वीकार किया, कर्ज चुकाने की योजना बनाई और धीरे धीरे फिर से शुरुआत की। इस बार वह और सावधान था और धैर्यवान भी। कुछ वर्षों में उसने फिर से सफलता पाई। एक दिन उसने बुद्ध से पूछा, क्या जीवन में संघर्ष कभी खत्म होते हैं? बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, जी, जब तक जीवन है संघर्ष है, लेकिन जब दृष्टि बदल जाती है तो संघर्ष बोझ नहीं, अवसर बन जाते हैं। युवक ने पूछा, कैसे?
बुद्ध ने कहा, जैसे कच्चा सोना आग में तपकर शुद्ध होता है, वैसे ही मनुष्य कठिनाइयों में तपकर मजबूत बनता है। अगर जीवन में संघर्ष न हो तो विकास भी न हो। अब युवक को हर कठिनाई में सीख दिखने लगी। जब कोई उसका विरोध करता, वह सोचता, यह मुझे मजबूत बना रहा है। जब कोई उसकी आलोचना करता, वह उसमें सुधार का अवसर ढूंढता। धीरे धीरे उसका नाम दूर दूर तक फैल गया। लोग उससे सलाह लेने आने लगे, लेकिन उसने कभी घमंड नहीं किया। वह खंडियता से वह हमेशा कहता, मैं भी एक साधारण व्यक्ति हूं। फर्क सिर्फ इतना है कि मैंने खाली बैठना छोड़ दिया। उसकी सबसे बड़ी आदत थी हर रात आत्ममंथन करना। वह दिन भर के कामों को याद करता, कहाँ गलती हुई, कहाँ अच्छा किया, अगले दिन क्या बेहतर कर सकता हूं। यही उसकी निरंतर प्रगति का रहस्य था। एक दिन उसने बुद्ध से अंतिम प्रश्न पूछा, अगर जीवन का एक ही सूत्र बताना हो तो क्या होगा? बुद्ध ने उत्तर दिया, जागरूक रहो। युवक ने पूछा, जागरूक कैसे? बुद्ध बोले, अपने विचारों के प्रति जागरूक, अपने शब्दों के प्रति जागरूक, अपने कर्मों के प्रति जागरूक। जब जागरूकता आती है तब व्यक्ति गलती दोहराता नहीं। जब जागरूकता आती है तब समय व्यर्थ नहीं जाता। जब जागरूकता आती है तब जीवन स्वयं दिशा देता है। वर्षों बाद जब बुद्ध इस संसार से विदा हुए, तब युवक ने उनके शब्दों को अपने जीवन का आधार बना लिया। उसने अपने बच्चों को सिखाया कि सफलता कोई विरासत नहीं, एक अभ्यास है। उसने युवाओं से कहा, हर सुबह खुद से पूछो, आज मैं क्या सीखूंगा, क्या सुधारूंगा, किसकी मदद करूंगा। उसकी कहानी एक प्रेरणा बन गई। लोग कहते, यह व्यक्ति किस्मत से सफल हुआ, लेकिन सच्चाई यह थी कि उसने किस्मत का इंतजार नहीं किया, उसने कर्म का रास्ता चुना। और यही इस पूरी यात्रा का सार है। कभी खाली मत बैठो। अगर परिस्थितियां साथ नहीं देती तो खुद को इतना मजबूत बनाओ कि परिस्थितियां बदलनी पड़ें। अगर रास्ता बंद हो तो नया रास्ता खोजो। अगर लोग साथ न दें तो अकेले चलो, लेकिन रुकना मत। क्योंकि सफलता कोई अचानक मिलने वाला उपहार नहीं है। यह हर दिन के छोटे छोटे कर्मों का संग्रह है। यह हर गिरावट के बाद उठने की आदत है। यह हर डर के सामने खड़े होने का साहस है। और जब व्यक्ति यह समझ लेता है, तब वह सिर्फ सफल नहीं होता, वह दूसरों के लिए प्रकाश बन जाता है। वही दीपक जो आंधी में भी जलता रहता है, क्योंकि उसके भीतर का तेल कभी खत्म नहीं होता। समय के साथ उस युवक का जीवन केवल व्यक्तिगत सफलता की कहानी नहीं रहा, वह एक विचारधारा बन गया। उसके भीतर अब पहले जैसी बेचैनी नहीं थी, लेकिन एक नई जिम्मेदारी का एहसास जरूर था। लोग उसे सम्मान देने लगे थे, लेकिन वह जानता था कि सम्मान जितनी जल्दी मिलता है, उतनी ही जल्दी छिन भी सकता है अगर व्यक्ति सजग न रहे। एक दिन वह अकेले नदी किनारे बैठा था। पानी शांत था, लेकिन उसकी धारा लगातार बह रही थी। उसे लगा मानो नदी उससे बात कर रही हो, तो कि मैं रुकती नहीं। नदी जैसे कह रही थी, अगर मैं रुक जाऊं तो सड़ जाऊंगी। युवक ने समझा कि जीवन भी नदी की तरह है। यदि वह रुक गया, सीखना छोड़ दिया, प्रयास छोड़ दिया, तो भीतर ठहराव आ जाएगा, और वही ठहराव धीरे धीरे पतन में बदल जाएगा। उसने तय किया कि वह अपने जीवन को निरंतर प्रवाह में रखेगा। उसने नए लक्ष्य बनाए। अब उसका लक्ष्य केवल धन कमाना या नाम कमाना नहीं था, बल्कि ऐसे कार्य करना था जो लंबे समय तक लोगों के काम आए। उसने गांव में एक छोटा शिक्षालय बनवाया, जहां बच्चों को न केवल पढ़ना लिखना सिखाया जाता, बल्कि जीवन के मूल्य भी सिखाए जाते। वह बच्चों से कहता, तुम्हारा भविष्य आज की आदतों से बनता है। जो आज समय बर्बाद करता है, वह कल अवसर खो देता है। धीरे धीरे शिक्षालय बढ़ने लगा। दूसरे गांवों के लोग भी अपने बच्चों को वहां भेजने लगे। युवक को गर्व नहीं, बल्कि कृतज्ञता महसूस होती थी। वह जानता था कि यह सब उसके अकेले का परिणाम नहीं, बल्कि उन शिक्षाओं का फल है जो उसने बुद्ध से सीखी थीं। लेकिन हर सफलता के साथ एक नई चुनौती आती है। कुछ लोगों को उसकी बढ़ती लोकप्रियता पसंद नहीं आई। उन्होंने अफवाहें फैलानी शुरू कर दी। किसी ने कहा कि वह प्रसिद्धि के लिए यह सब कर रहा है, किसी ने कहा कि वह स्वार्थी है। जब यह बातें युवक तक पहुंची तो उसका मन एक क्षण के लिए विचलित हुआ। उसे लगा कि उसने तो सदैव निस्वार्थ भाव से काम किया, फिर यह विरोध क्यों? उसे बुद्ध की वह घटना याद आई जब किसी व्यक्ति ने उन्हें अपशब्द कहे थे और उन्होंने शांत रहकर कहा था कि मैं इसे स्वीकार नहीं करता। युवक ने भी निर्णय लिया कि वह अफवाहों को अपने मन में जगह नहीं देगा। उसने अपने कार्य पर ध्यान केंद्रित रखा। धीरे धीरे सत्य सामने आया और विरोध करने वाले स्वयं शांत हो गए। इस अनुभव से उसने एक और सीख ली, जब व्यक्ति आगे बढ़ता है तो विरोध भी बढ़ता है, लेकिन विरोध से डरकर रुक जाना सबसे बड़ी भूल है। उसने अपने विद्यार्थियों को समझाया कि आलोचना दो प्रकार की होती है, एक जो तुम्हें गिराने के लिए होती है और दूसरी जो तुम्हें सुधारने के लिए होती है। समझदारी यह है कि दोनों में अंतर पहचाना जाए। समय ने उसे और परखा। एक महामारी फैली। गांव के कई लोग बीमार हो गए। भय का वातावरण था।
इस बार चुनौती केवल आर्थिक नहीं बल्कि जीवन और मृत्यु की थी। युवक ने अपने शिक्षालय को अस्थायी सेवा केंद्र में बदल दिया। उसने स्वयं बीमारों की सेवा की, दवाइयां पहुंचाईं, लोगों का हौसला बढ़ाया। कई बार उसे भी डर लगा कि कहीं वह स्वयं बीमार न पड़ जाए, लेकिन उसने सेवा को प्राथमिकता दी। इस कठिन समय में उसने महसूस किया कि जीवन बहुत अनिश्चित है, कोई नहीं जानता कि अगला क्षण कैसा होगा। इसलिए उसने अपने भीतर एक और संकल्प लिया, हर दिन को अंतिम दिन की तरह जियो और ऐसा काम करो जिस पर पछतावा न हो। उसने लोगों से कहा, हम भविष्य की चिंता में वर्तमान को न खोएं, आज जो अच्छा कर सकते हैं वही करें। महामारी धीरे धीरे समाप्त हुई, गांव फिर से सामान्य होने लगा। लेकिन लोगों के मन में एक दिन उसके पास एक वृद्ध व्यक्ति आया। उसने कहा, तुमने बहुत कुछ हासिल किया, क्या आपको का अब तुम्हें और कुछ चाहिए? युवक कुछ देर सोचता रहा। उसने उत्तर दिया, अब मुझे अपने भीतर और शांति चाहिए। वृद्ध ने पूछा, क्या अभी भी अशांति है? युवक ने कहा, हाँ, कभी कभी मन में यह डर आता है कि कहीं मैं फिर से ढीला न पड़ जाऊं, कहीं मैं रुक न जाऊं। वृद्ध मुस्कुराया। उसने कहा, यह डर तुम्हारी जागरूकता है, जब तक यह डर है तुम सजग रहोगे। उस दिन युवक ने समझा कि पूर्णता का अर्थ यह नहीं कि संघर्ष समाप्त हो जाए। पूर्णता का अर्थ है बोझा सतन बाधा कापुए कापता, हर संघर्ष में संतुलन बनाए रखना। वर्षों बाद जब वह स्वयं वृद्ध हुआ, तब भी उसकी दिनचर्या नहीं बदली। वह सुबह जल्दी उठता, ध्यान करता, कुछ नया पढ़ता, लोगों से मिलता और दिन के अंत में आत्मचिंतन करता। उसके बच्चे और शिष्य उससे पूछते, आप अब भी इतना काम क्यों करते हैं? आपने तो सब पा लिया। वह हंसकर कहता, जब तक सांस है प्रयास है। जब प्रयास रुक जाता है तभी जीवन रुक जाता है। अपने अंतिम दिनों में उसने सबको एकत्र किया। उसने कहा, मैंने जीवन में एक ही बात सीखी, कभी खाली मत बैठो। खाली मन में भय जन्म लेता है, संदेह जन्म लेता है, व्यस्त मन में सृजन जन्म लेता है, विश्वास जन्म लेता है। लेकिन याद रखो, व्यस्तता का अर्थ केवल काम में डूबना नहीं है। अपने मन को भी सकारात्मक विचारों से व्यस्त रखो, अपने हृदय को कृतज्ञता से व्यस्त रखो, अपने हाथों को सेवा से व्यस्त रखो। उसने आगे कहा, अगर कभी जीवन में अंधेरा लगे तो किसी और के लिए दीपक बन जाओ। जब तुम किसी और का रास्ता रोशन करते हो तो तुम्हारा अपना रास्ता भी उज्ज्वल हो जाता है। उसके शब्द लोगों के हृदय में बस गए। उसके जाने के बाद भी उसकी शिक्षा जीवित रही। गांव के लोग आज भी बच्चों को उसकी कहानी सुनाते हैं, उस युवक की कहानी जिसने असफलता से शुरुआत की लेकिन निरंतर प्रयास, धैर्य और जागरूकता से अपने जीवन को बदल दिया। और इस पूरी यात्रा का अंतिम संदेश यही है, सफलता कोई एक घटना नहीं, एक निरंतर प्रक्रिया है। यह हर दिन उठने, हर दिन सीखने, हर दिन गिरकर फिर उठने की प्रक्रिया है। जो व्यक्ति इस प्रक्रिया को अपनाता है वह कभी सच में असफल नहीं होता, क्योंकि उसकी सबसे बड़ी जीत यह है कि वह रुकता नहीं। इसलिए जब भी तुम्हें लगे कि जीवन ठहर गया है तो नदी को याद करना, जब भी लगे कि लोग विरोध कर रहे हैं तो दीपक को याद करना, और जब भी लगे कि अब आगे क्या करना है तो अपने भीतर झांकना। वहां तुम्हें वही आवाज मिलेगी जो कभी बुद्ध ने उस युवक से कही थी, स्वयं अपने दीपक बनो और कभी खाली मत बैठो। समय की धारा बहती रही, पर उस युवक की कहानी वहीं समाप्त नहीं हुई। उसके जीवन का हर अध्याय जैसे जैसे एक नई शिक्षा लेकर आता था। अब लोग उसे केवल एक सफल व्यक्ति के रूप में नहीं, बल्कि एक शांत और स्थिर मन वाले मार्गदर्शक के रूप में देखने लगे थे। लेकिन उसके भीतर एक बात हमेशा जीवित रही, मैं भी कभी भ्रमित था, मैं भी कभी डरा हुआ था। यही स्मृति उसे विनम्र बनाए रखती थी। एक दिन उसका अपना पुत्र उसके पास आया। उसने कहा, पिताजी, मैं आपकी तरह बनना चाहता हूं, लेकिन मुझे डर लगता है कि मैं असफल हो जाऊंगा। युवक ने अपने पुत्र को पास बैठाया और कहा, मैं चाहता ही नहीं कि तुम मेरी तरह बनो, मैं चाहता हूं कि तुम अपनी तरह बनो। मेरी यात्रा मेरी थी, तुम्हारी यात्रा तुम्हारी होगी। तुलना मत करो, तैयारी करो। उसने अपने पुत्र को खेतों की ओर ले जाकर एक पौधा दिखाया। वह पौधा बाकी पौधों से छोटा था। पुत्र ने कहा, यह कमजोर है। युवक मुस्कुराया, नहीं, यह बस अपनी गति से बढ़ रहा है। अगर हम इसे खींचकर बड़ा करना चाहेंगे तो यह टूट जाएगा, लेकिन अगर हम इसे समय देंगे, पानी देंगे, धूप देंगे, तो यह भी वृक्ष बनेगा। यही बात उसने अपने जीवन में सीखी थी। धैर्य। आज की दुनिया जल्दी चाहती है, तुरंत परिणाम, तुरंत सफलता, तुरंत सम्मान। लेकिन प्रकृति के नियम तुरंत नहीं बदलते। बीज बोने और फल आने के बीच का समय ही असली परीक्षा है। जो उस समय में धैर्य रखता है वही सच्चा विजेता बनता है। धीरे धीरे युवक ने अपने काम की जिम्मेदारियां अपने शिष्यों को सौंपनी शुरू की।
वह चाहता था कि लोग स्वयं निर्णय लें, स्वयं सीखें। उसने समझ लिया था कि यदि वह हर समय आगे रहेगा तो दूसरों का विकास रुक जाएगा। इसलिए उसने पीछे हटना सीखा। यह भी एक बड़ी सीख थी। हर सफलता को पकड़कर बैठना नहीं चाहिए, समय आने पर छोड़ना भी आना चाहिए। एक वर्ष गांव में भारी तूफान आया, कई घर टूट गए, लोग फिर भयभीत हो उठे। युवक अब वृद्ध हो चुका था, शरीर पहले जैसा मजबूत नहीं था, लेकिन मन उतना ही दृढ़ था। उसने युवाओं को संगठित किया। उसने कहा, हम फिर से बनाएंगे। युवाओं ने पूछा, आपको कैसे विश्वास है? उसने शांत स्वर में कहा, क्योंकि हमने पहले भी बनाया है। जो एक बार बना सकता है वह दोबारा भी बना सकता है। इस बार वह स्वयं ज्यादा श्रम नहीं कर पाया, लेकिन उसने दिशा दी, योजना बनाई और सबके मन में साहस भरा। कुछ ही महीनों में गांव फिर से खड़ा हो गया। लोग कहते थे, इनकी उपस्थिति ही हमें हिम्मत देती है। एक रात वह अपने आंगन में बैठा आकाश को देख रहा था। तारे चमक रहे थे। उसे अपने जीवन की पूरी यात्रा एक चलचित्र की तरह दिखाई दी। वह दिन जब वह निराश था, वह क्षण जब उसने पहली बार संकल्प लिया, वह संघर्ष, वह असफलता, वह असफलता, वह जीत, वह सेवा। उसे महसूस हुआ कि असली परिवर्तन बाहर की घटनाओं में नहीं, भीतर की सोच में हुआ था। जब उसकी सोच बदली तभी जीवन बदला। उसी समय एक विचार उसके मन में आया, क्या मैंने सच में सफलता पाली? उसने भीतर से उत्तर सुना, सफलता कोई अंतिम बिंदु नहीं, यह हर दिन सही दिशा में उठाया गया कदम है। वह समझ गया कि अगर कोई उससे पूछे कि उसकी सबसे बड़ी उपलब्धि क्या है, तो वह कहेगा, मैंने हार मानना छोड़ दिया। क्योंकि एक बार जब व्यक्ति हार मान लेता है तो उसके लिए कोई शिक्षा काम नहीं करती, लेकिन जब वह उठने का निर्णय ले लेता है तो परिस्थितियां भी धीरे धीरे बदलने लगती हैं। उसने अपने शिष्यों को एक दिन बुलाकर कहा, मेरी कहानी को याद मत रखना, मेरी आदतों को अपनाना। सुबह जल्दी उठना, अपने मन को शांत करना, दिन की योजना बनाना और रात को आत्ममंथन करना, यही मेरा असली खजाना है। उसने यह भी कहा, अगर कभी जीवन में बहुत सफलता मिल जाए तो खुद को परखते रहना। अहंकार बहुत धीरे धीरे आता है, वह बताता नहीं, बस मन में जगह बना लेता है। और जब अहंकार आता है तो सीखना बंद हो जाता है। जिस दिन सीखना बंद, उसी दिन विकास बंद। समय के साथ उसका शरीर कमजोर होता गया, लेकिन उसकी आंखों की चमक कभी कम नहीं हुई। एक दिन उसने अपने सबसे करीबी शिष्य से कहा, जब मैं नहीं रहूंगा तब लोगों को क्या संदेश दोगे? शिष्य ने कहा, मैं कहूंगा कि आपने हमें सिखाया, कभी खाली मत बैठो। वृद्ध मुस्कुराया और जोड़ना, कभी खाली मत सोचो, अपने विचारों को भी व्यर्थ मत होने दो। जो सोचते हो वही बनते हो। कुछ दिनों बाद वह शांत भाव से इस संसार से विदा हो गया। उसके जाने पर गांव में शोक था, लेकिन निराशा नहीं, क्योंकि उसने लोगों को निर्भर नहीं बनाया था, उसने उन्हें सक्षम बनाया था। आज भी उस गांव में एक कहावत कही जाती है, जब भी मन टूटे काम शुरू कर दो। लोग मानते हैं कि दुख का सबसे बड़ा इलाज है रचनात्मक कर्म। खाली बैठकर दुख को बढ़ाना आसान है, लेकिन उठकर कुछ करना ही साहस है। उस युवक की पूरी यात्रा यही बताती है कि जीवन में कठिनाइयां रुकेंगी नहीं, लेकिन जो व्यक्ति हर परिस्थिति में कुछ करने की आदत बना लेता है, जो सीखने और सुधारने की प्रक्रिया को कभी नहीं छोड़ता, वह धीरे धीरे इतना मजबूत हो जाता है कि कोई भी तूफान उसे गिरा नहीं सकता। और अंत में यही सत्य है, सफलता भाग्य की देन नहीं, आदतों की देन है, निरंतरता की देन है, जागरूकता की देन है। जो व्यक्ति हर दिन अपने लक्ष्य की ओर एक छोटा कदम भी बढ़ाता है, वह भले ही धीमा दिखे, पर वह निश्चित रूप से आगे बढ़ रहा होता है। इसलिए यदि कभी जीवन में ठहराव आए तो उस वृद्ध की मुस्कान को याद करना, जिसने कहा था, जब तक सांस है प्रयास है, और बस उठ जाना, एक छोटा सा कदम उठाना। वही कदम धीरे धीरे तुम्हारी पूरी कहानी बदल देगा। वर्षों बाद भी उस वृद्ध की कही बातें लोगों के जीवन में गूंजती रहीं। उसका घर अब एक साधारण घर नहीं था, वही स्टैंडापाराई वो एक प्रेरणा का स्थान बन गया था। दूर दूर से लोग आते बैठते और उसकी कहानी सुनते, परंतु उसकी कहानी का असली अर्थ सिर्फ सुनने में नहीं, जीने में था। उसके जाने के कुछ समय बाद गांव में एक नया युवक उभरा। वह तेज था, पढ़ा लिखा था, सपने बड़े थे, लेकिन अधीर भी था। उसने कहा, मैं सब कुछ जल्दी पाना चाहता हूं, मुझे इंतजार पसंद नहीं। गांव के बुजुर्गों ने उसे उस वृद्ध की कहानी सुनाई। युवक ने ध्यान से सुना, लेकिन उसके मन में अभी भी जल्दी की आग थी। उसने काम शुरू किया। शुरुआत में उसे सफलता मिली, लोग उसकी प्रशंसा करने लगे। उसने सोचा, देखा, मैं तेज हूं, मुझे किसी की सलाह की जरूरत नहीं। धीरे धीरे उसने नियमों को हल्के में लेना शुरू किया। सुबह देर से उठना, योजना बनाए बिना काम करना, आत्ममंथन छोड़ देना, ये सब उसकी आदतों में आ गया। कुछ ही महीनों में उसकी प्रगति रुक गई।
गलत फैसलों से नुकसान हुआ। लोग जो पहले प्रशंसा करते थे अब सवाल पूछने लगे। उसके भीतर निराशा लौट आई। उसी समय उसे उस वृद्ध की बात याद आई, अहंकार बहुत धीरे धीरे आता है और सीखना बंद करा देता है। वह अकेला बैठा और पहली बार ईमानदारी से अपने आप से प्रश्न किया, गलती कहाँ हुई? उसे समझ आया कि उसने सफलता को मंजिल समझ लिया था, प्रक्रिया को नहीं। उसने फिर से शुरुआत की, इस बार धीरे लेकिन स्थिरता के साथ। उसने हर सुबह ध्यान करना शुरू किया, हर शाम दिन का मूल्यांकन किया। उसने छोटे छोटे लक्ष्य बनाए और उन्हें पूरा करने पर ध्यान दिया। धीरे धीरे उसका आत्मविश्वास लौटा। उसने महसूस किया कि तेज दौड़ना महत्वपूर्ण नहीं, सही दिशा में चलना महत्वपूर्ण है। समय बीता, वह युवक भी परिपक्व हो गया। उसने समझ लिया कि जीवन एक चक्र है। हर पीढ़ी सीखती है, गिरती है, उठती है, लेकिन जो बात पीढ़ी दर पीढ़ी स्थायी रहती है वह है कर्म की आदत। गांव में अब एक परंपरा बन गई थी। हर वर्ष एक दिन लोग एकत्र होकर उस वृद्ध के जीवन की बातें करते। बच्चे मंच पर आकर कहते, मैं कभी खाली नहीं बैठूंगा। युवा कहते, मैं असफलता से नहीं डरूंगा। बुजुर्ग कहते, मैं सीखना नहीं छोड़ूंगा। धीरे धीरे यह विचार गांव की सीमाओं से बाहर फैल गया। आसपास के गांवों में भी लोग इस सिद्धांत को अपनाने लगे। लोग समझने लगे कि जीवन में सबसे बड़ी गरीबी संसाधनों की नहीं, सोच की होती है, और सबसे बड़ी संपत्ति धन नहीं, अनुशासन होता है। एक दिन गांव में एक यात्री आया। उसने पूछा, यहां के लोग इतने शांत और आत्मविश्वासी क्यों हैं? किसी ने उत्तर दिया, क्योंकि हमने एक बात सीख ली है, समस्या से भागो मत, काम शुरू करो। यात्री ने कहा, क्या सिर्फ काम करना ही काफी है? उत्तर मिला, नहीं, सही सोच के साथ काम करना जरूरी है। और यही उस पूरी यात्रा का सार था। केवल व्यस्त रहना पर्याप्त नहीं, जागरूक रहना जरूरी है। केवल मेहनत करना पर्याप्त नहीं, सही दिशा में मेहनत करना जरूरी है। केवल सपना देखना पर्याप्त नहीं, उसे पूरा करने की आदत बनाना जरूरी है। समय के साथ वह कहानी एक पुस्तक बनी, फिर गीत बनी, फिर प्रेरणा का स्रोत बनी। लेकिन उसकी असली ताकत शब्दों में नहीं, उन लोगों में थी जिन्होंने उसे अपनाया। आज भी जब किसी युवा को लगता है कि उसका जीवन रुक गया है, उसे यही बताया जाता है, रुकना मत, सोचना बंद मत करो, सीखना बंद मत करो, और सबसे महत्वपूर्ण, अपने आप पर विश्वास करना बंद मत करो। क्योंकि सफलता कोई जादू नहीं, वह एक निर्णय है। हर सुबह लिया गया निर्णय कि आज मैं बेहतर बनूंगा। हर रात लिया गया निर्णय कि आज की गलती से सीखूंगा। और जब व्यक्ति यह समझ लेता है, तब उसकी कहानी कभी खत्म नहीं होती। वह एक व्यक्ति से विचार बन जाती है, विचार से आंदोलन बन जाती है, और आंदोलन से संस्कृति बन जाती है। इसलिए यदि तुम्हें कभी लगे कि जीवन की कहानी खत्म हो रही है, तो समझ लेना, वह नया अध्याय शुरू होने का संकेत है। बस कलम उठाओ, पन्ना पलटो और लिखना शुरू कर दो। क्योंकि जो लिखता रहता है वही आगे बढ़ता रहता है, जो आगे बढ़ता रहता है वही सच में जीता रहता है, और जो जीता रहता है वही सफलता का असली अर्थ समझता है। समय के साथ वह कहानी केवल प्रेरणा नहीं रही, वह संपादरी या एक जीवित परंपरा बन गई। लेकिन हर परंपरा की असली परीक्षा तब होती है जब नई पीढ़ी अपने सवाल लेकर खड़ी होती है। एक दिन गांव के कुछ युवाओं ने मिलकर चर्चा की। उनमें से एक ने कहा, हम मेहनत तो करते हैं पर दुनिया बहुत बदल चुकी है। प्रतिस्पर्धा ज्यादा है, अवसर कम है। क्या केवल सकारात्मक सोच और मेहनत से सब संभव है? यह प्रश्न गहरा था। उसी रात गांव के मंदिर के आंगन में सभा रखी गई। बुजुर्ग, युवा, बच्चे सब इकट्ठा हुए। एक बुजुर्ग ने कहा, सिर्फ मेहनत काफी नहीं, सही दिशा में मेहनत जरूरी है, और सही दिशा ज्ञान से आती है। फिर उन्होंने उस वृद्ध की एक और बात याद दिलाई, ज्ञान के बिना कर्म अंधा है, और कर्म के बिना ज्ञान अधूरा है। युवाओं ने निर्णय लिया कि वे केवल परंपरागत तरीकों पर निर्भर नहीं रहेंगे। वे नई शिक्षा लेंगे, नई तकनीक सीखेंगे, नए अवसर खोजेंगे, लेकिन वे मूल सिद्धांत नहीं छोड़ेंगे, अनुशासन, धैर्य और निरंतरता। धीरे धीरे गांव में बदलाव आने लगा। कुछ युवाओं ने छोटे उद्योग शुरू की, कुछ ने ऑनलाइन काम सीख लिया, कुछ ने खेती में नए प्रयोग किए। हर प्रयास सफल नहीं हुआ, कई बार असफलता मिली, लेकिन इस बार असफलता पर रोने के बजाय उसका विश्लेषण किया गया। एक युवक की दुकान बंद हो गई। पहले वह बहुत टूट गया, लेकिन फिर उसने सभा में आकर कहा, मैंने 3 गलतियां की, बिना योजना के शुरुआत, बिना बचत के विस्तार, और बिना सलाह के निर्णय।
अब मैं दोबारा शुरू करूंगा, पर इन गलतियों को नहीं दोहराऊंगा। यह सुनकर बाकी युवाओं को भी साहस मिला। अब असफलता शर्म की बात नहीं रही, सीख की बात बन गई। इसी बीच एक और घटना हुई। गांव के पास एक बड़ा शहर था। शहर से कुछ लोग आए और बोले, हम यहां जमीन खरीदना चाहते हैं, हम बड़े बड़े प्रोजेक्ट बनाएंगे। कुछ लोग लालच में आ गए। उन्हें लगा कि तुरंत पैसा मिलेगा, लेकिन कुछ युवाओं ने कहा, हमें जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, हमें समझना होगा कि इसका हमारे भविष्य पर क्या असर होगा। बहस हुई, चर्चा हुई। अंत में निर्णय लिया गया कि बिना पूरी जानकारी और सामूहिक सहमति के कोई बड़ा फैसला नहीं होगा। यह वही जागरूकता थी जो उस वृद्ध ने सिखाई थी, निर्णय सोच समझ कर लो, भावनाओं में बहकर नहीं। समय के साथ गांव केवल आर्थिक रूप से नहीं, मानसिक रूप से भी मजबूत हो गया। लोग अब समस्याओं से डरते नहीं थे। वे कहते, समस्या आई है तो समाधान भी कहीं होगा। एक दिन एक छोटा बच्चा अपनी मां से बोला, मां, मैं बड़ा होकर क्या बनूं? मां ने कहा, जो भी बनो, पर मेहनती बनो। बच्चे ने फिर पूछा, और अगर मैं गिर गया तो? मां मुस्कुराई, तो उठ जाना, क्योंकि यहां गिरना हार नहीं, रुकना हार है। यह वाक्य धीरे धीरे गांव की पहचान बन गया। रुकना हार है। वर्षों बाद जब कोई बाहर से आता और पूछता कि इस गांव की सबसे बड़ी ताकत क्या है, तो लोग कहते, हमारी आदतें। वे बताते कि यहां हर व्यक्ति सुबह जल्दी उठता है, हर परिवार में बच्चों को समय का मूल्य सिखाया जाता है, हर असफलता पर चर्चा होती है, छुपाया नहीं जाता, हर सफलता पर विनम्रता रखी जाती है। धीरे धीरे यह विचार आसपास के शहरों तक पहुंचा। लोग कहने लगे कि यह गांव केवल भौतिक विकास का उदाहरण नहीं, मानसिक विकास का भी उदाहरण है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि हर पीढ़ी को फिर से वही रास्ता चुनना पड़ता है। हर नई सुबह में वही विकल्प होता है, आलस या प्रयास, डर या साहस, शिकायत या समाधान। और यही जीवन का अनंत चक्र है। यदि तुम इस कहानी को सुन रहे हो तो समझ लो कि यह केवल उस युवक की कहानी नहीं, तुम्हारी भी हो सकती है। फर्क सिर्फ इतना है कि तुम्हें निर्णय लेना है। क्या तुम खाली बैठोगे या उठकर कुछ करोगे? हर दिन तुम्हारे सामने एक अदृश्य दरवाजा खुलता है। उस पर लिखा होता है अवसर, लेकिन उसे खोलने के लिए तुम्हें पहला कदम उठाना होगा। याद रखो, सफलता शोर नहीं करती, वह धीरे धीरे आती है, आदतों के रूप में, अनुशासन के रूप में, धैर्य के रूप में। और जब आती है तो केवल तुम्हारा जीवन नहीं बदलती, तुम्हारे आसपास की दुनिया भी बदल देती है। इसलिए अगर कभी मन में सवाल उठे, क्या मैं कर सकता हूं, तो भीतर से आवाज आएगी, हां, अगर तुम रुकना छोड़ दो। क्योंकि अंत में जीवन का सबसे बड़ा रहस्य यही है, चलते रहो, सीखते रहो, और कभी खाली मत बैठो। कई दशक बीत गए। वह गांव अब एक मिसाल बन चुका था, लेकिन हर मिसाल को समय समय पर खुद को साबित करना पड़ता है। दुनिया तेजी से बदल रही थी, नए साधन, नई तकनीक, नई चुनौतियां सामने थीं। कुछ युवाओं को लगा कि पुरानी शिक्षाएं अब काम नहीं आएंगी। उन्होंने कहा, आज की दुनिया में सिर्फ मेहनत नहीं, स्मार्ट काम जरूरी है। गांव के चौपाल में फिर एक चर्चा हुई। एक बुजुर्ग ने शांत स्वर में कहा, स्मार्ट काम और मेहनत विरोधी नहीं है, स्मार्ट काम दिशा देता है, मेहनत गति देती है, दोनों साथ हों तो प्रगति होती है। यह सुनकर युवाओं को समझ आया कि सिद्धांत पुराने हो सकते हैं, पर उनका उपयोग नया हो सकता है। इसी दौरान एक बड़ा आर्थिक संकट आया। शहरों में काम कम हो गया, कई लोग वापस गांव लौट आए। अचानक संसाधनों पर दबाव बढ़ गया। कुछ लोग घबरा गए। उन्होंने कहा, अब क्या होगा? सब कुछ फिर से शून्य हो जाएगा। तभी एक युवक ने खड़े होकर कहा, क्या हमने पहले संकट नहीं देखे? क्या हमने सूखा, तूफान, महामारी नहीं झेली? हर बार हमने मिलकर रास्ता निकाला है। यह वही सोच थी जो वर्षों पहले उस वृद्ध ने बोई थी। अब वह सोच लोगों के खून में बह रही थी। गांव ने सामूहिक योजना बनाई। जिनके पास कौशल था उन्होंने दूसरों को सिखाया, जिनके पास जमीन थी उन्होंने साझा खेती की, जिनके पास थोड़ा धन था उन्होंने छोटे समूह बनाकर नए कार्य शुरू किए। धीरे धीरे संकट कम होने लगा। इस प्रक्रिया में लोगों ने एक और महत्वपूर्ण बात सीखी, अकेले सफलता सीमित होती है, मिलकर सफलता असीमित होती है। एक शाम कुछ बच्चे खेलते खेलते एक पुरानी दीवार के पास पहुंचे। वहां पत्थर पर खुदे शब्द धुंधले पड़ चुके थे, लेकिन पढ़े जा सकते थे। स्वयं अपने दीपक बनो। बच्चों ने अपने शिक्षक से पूछा, इसका क्या मतलब है? शिक्षक ने कहा, जब अंधेरा हो तो किसी और के दीपक का इंतजार मत करो, खुद जलो। बच्चों ने फिर पूछा, अगर तेल खत्म हो जाए तो? शिक्षक मुस्कुराए, तेल है तुम्हारा ज्ञान, तुम्हारा साहस, तुम्हारा अनुशासन। इन्हें बढ़ाते रहोगे तो दीपक कभी नहीं बुझेगा। धीरे धीरे यह विचार केवल गांव तक सीमित नहीं रहा। कुछ युवाओं ने शहरों में जाकर अपने अनुभव साझा किए। उन्होंने बताया कि असली परिवर्तन
मानसिकता से आता है। कई लोगों ने इसे अपनाया। एक युवक जो पहले अपराध की राह पर जा रहा था, उसने यह कहानी सुनी और कहा, अगर एक निराश व्यक्ति बदल सकता है तो मैं क्यों नहीं। उसने काम शुरू किया, पढ़ाई पूरी की और कुछ वर्षों में दूसरों के लिए प्रेरणा बन गया। इस तरह एक चिंगारी से कई दीपक जले। समय फिर बदला। अब नई पीढ़ी के सामने अलग चुनौतियां थीं। ध्यान भटकाने वाले साधन, तुरंत संतुष्टि की चाह, तुलना का दबाव। लेकिन मूल प्रश्न वही था, क्या तुम अपने समय का सही उपयोग करोगे? एक युवा लड़की ने अपने दोस्तों से कहा, मैं रोज 1 घंटा अपने सपने पर काम करूंगी, चाहे कुछ भी हो। शुरुआत में उसे मजाक का सामना करना पड़ा, लेकिन 1 साल बाद वही लोग उससे प्रेरित होने लगे। लोगों ने महसूस किया कि निरंतरता का कोई विकल्प नहीं। चाहे दुनिया कितनी भी बदल जाए, यह नियम नहीं बदलता। एक दिन गांव में एक बड़ा समारोह हुआ। नई पीढ़ी ने निर्णय लिया कि वे हर रसोपाग या हर वर्ष प्रयास दिवस मनाएंगे। उस दिन हर व्यक्ति यह बताएगा कि उसने पिछले वर्ष क्या नया सीखा, किस डर का सामना किया, कौन सी गलती सुधारी। यह उत्सव सफलता का नहीं, प्रयास का होगा। समारोह के अंत में एक बुजुर्ग ने कहा, हमने वर्षों पहले सीखा था, रुकना हार है, आज हम जोड़ते हैं, उबतरे सीखना जीत है। भीड़ में खड़े एक बच्चे ने धीरे से कहा, और गिरना अभ्यास है। सब हंस पड़े, लेकिन उस हंसी में गहरी समझ थी। कहानी यहीं समाप्त नहीं होती, क्योंकि हर सुनने वाला अब इसका हिस्सा है। जब भी कोई व्यक्ति निराश होकर बैठने वाला होता है, यह कहानी उसके कान में फुसफुसाती है, उठो। जब भी कोई डर उसे रोकता है, यह कहानी कहती है, एक कदम और। जब भी कोई सफलता उसे घमंड की ओर ले जाती है, यह कहानी याद दिलाती है, सीखना मत छोड़ो। और अंत में यही सत्य बचता है, जीवन बदलता रहेगा, परिस्थितियां बदलती रहेंगी, लोग आते जाते रहेंगे, लेकिन जो व्यक्ति अपने भीतर के दीपक को जलाए रखता है, जो हर सुबह नया प्रयास करता है, जो हर रात आत्ममंथन करता है, वही सच्चे अर्थों में सफल है। इसलिए अगर अभी तुम ये पढ़ रहे हो तो अपने आप से एक प्रश्न पूछो, क्या मैं चल रहा हूं या रुक गया हूं? अगर उत्तर है कि रुक गया हूं, तो यही क्षण तुम्हारा नया आरंभ है। अगर उत्तर है कि चल रहा हूं, तो गति बनाए रखो, क्योंकि कहानी किसी एक व्यक्ति की नहीं, हर उस इंसान की है जिसने तय किया, मैं खाली नहीं बैठूंगा, मैं डर के आगे नहीं झुकूंगा, मैं सीखना नहीं छोड़ूंगा। और यही निर्णय अंततः पूरी दुनिया बदल देता। समय की रेत पर कदमों के निशान धीरे धीरे मिट जाते हैं, लेकिन विचारों के निशान पीढ़ियों तक बने रहते हैं। उस गांव में भी यही हुआ। लोग बदलते रहे, चेहरे बदलते रहे, लेकिन एक बात स्थिर रही, प्रयास की संस्कृति। एक दिन एक युवा शिक्षक ने अपने विद्यार्थियों से पूछा, अगर तुम्हें जीवन में 3 चीजें चुननी हो जो तुम्हें कभी नहीं छोड़नी चाहिए, तो वे क्या होंगी? किसी ने कहा मेहनत, किसी ने कहा ईमानदारी, किसी ने कहा बूढ़े धैर्य। शिक्षक मुस्कुराया और बोला, इन तीनों को जोड़ दो तो तुम्हें मिलती है स्थायी सफलता। फिर उसने एक कहानी सुनाई। उसने कहा कि सफलता पहाड़ चढ़ने जैसी है। शुरुआत में रास्ता आसान लगता है, थोड़ी ऊंचाई पर पहुंचते ही सांस फूलने लगती है। कुछ लोग यहीं बैठ जाते हैं और कहते हैं बहुत कठिन है। कुछ लोग थोड़ा और चढ़ते हैं, फिर थककर लौट आते हैं। लेकिन जो व्यक्ति धीरे धीरे स्थिरता से हर कदम सोच समझ कर रखता है, वही शिखर तक पहुंचता है। और मजे की बात यह है कि शिखर पर पहुंचकर उसे समझ आता है, असली आनंद चढ़ाई में था, मंजिल में नहीं। गांव के लोग अब सफलता को अलग नजर से देखते थे। पहले वे परिणाम पर ध्यान देते थे, प्रक्रिया पर। पहले वे दूसरों से तुलना करते थे, अब खुद से। पहले वे कहते थे अगर किस्मत साथ देगी तो होगा, अब वे कहते थे अगर हम साथ देंगे तो होगा। एक बार कुछ युवा शहर गए और वहां की चमक दमक देखकर प्रभावित हो गए। उन्होंने सोचा कि गांव का जीवन धीमा है, यहां अवसर कम है। वे वापस लौटे और थोड़े निराश दिखे। एक बुजुर्ग ने उनसे पूछा, तुम्हें क्या कमी लगी? उन्होंने कहा, वहां सब तेज है, सब आगे बढ़ रहे हैं। बुजुर्ग ने शांत स्वर में कहा, तेज चलना और सही दिशा में चलना अलग बातें हैं। पहले यह तय करो कि तुम्हें जाना कहां है। यह वाक्य उनके मन में गूंजता रहा। उन्होंने समझा कि बाहरी गति से प्रभावित होने के बजाय अपनी दिशा स्पष्ट करना जरूरी है। इसी बीच एक लड़की ने गांव में एक नई पहल शुरू की। उसने कहा कि वह हर सप्ताह एक बैठक रखेगी जहां लोग अपनी असफलताओं के बारे में खुलकर बात करेंगे। शुरुआत में लोग झिझके, लेकिन जब पहली बार उसने अपनी ही गलती स्वीकार की कि उसने एक योजना बिना पूरी तैयारी के शुरू की और विफल हुई, तो लोगों का डर कम हुआ।
धीरे धीरे बैठक में लोग आने लगे। कोई कहता, मैंने समय प्रबंधन ठीक से नहीं किया। कोई कहता, मैंने गुस्से में गलत निर्णय लिया। कोई कहता, मैंने डर की वजह से अवसर छोड़ दिया। और हर स्वीकारोक्ति के बाद सब मिलकर समाधान सोचते। इस प्रक्रिया ने लोगों को भीतर से मजबूत बना दिया। अब असफलता छुपाने की चीज नहीं, सीखने की चीज बन गई। एक दिन एक छोटा बालक अपने दादा के पास आया और बोला, दादा, आप हमेशा कहते हैं कि रुकना हार है, लेकिन अगर मैं थक जाऊं तो? दादा ने हंसकर कहा कि थकना हार नहीं, रुक जाना हार है। आराम करो, सांस लो, फिर चलो। बस हार मत मानो। यह संतुलन की शिक्षा थी। लगातार भागते रहना भी समझदारी नहीं, और पूरी तरह बैठ जाना भी नहीं। जीवन में लय होना चाहिए, प्रयास और विश्राम की लय। समय के साथ गांव ने एक और बात समझी, कृतज्ञता। हर वर्ष वे उन लोगों को याद करते जिन्होंने पहले संघर्ष किया था। वे ये मानते थे कि आज जो कुछ है वह कल के प्रयासों का परिणाम है। यह भावना उन्हें विनम्र बनाए रखती थी। धीरे धीरे यह विचार एक सूत्र में बदल गया, स्पष्ट लक्ष्य, निरंतर प्रयास, शांत मन और कृतज्ञ हृदय। और सच यही है, सफलता केवल बाहरी उपलब्धि नहीं, भीतर की स्थिति है। जब मन शांत हो, दिशा स्पष्ट हो और कर्म निरंतर हो, तब व्यक्ति चाहे जहां हो वह प्रगति पर है। अब कल्पना करो, एक नई सुबह है, सूरज उग रहा है। एक युवा अपने घर से बाहर निकलता है। उसके सामने दो रास्ते हैं, एक आसान जहां वह दिन भर समय बिताकर शाम को शिकायत कर सकता है, दूसरा थोड़ा कठिन जहां उसे सीखना है, मेहनत करनी है, असफल होना है, फिर उठना है। वह कुछ क्षण सोचता है, उसे अपने गांव की परंपरा याद आती है, उसे वह वाक्य याद आता है, स्वयं अपने दीपक बनो। वह कठिन रास्ता चुन लेता है और उसी क्षण एक नई कहानी शुरू हो जाती है। यही जीवन का नियम है। हर दिन तुम्हें चुनना होता है, हर दिन तुम्हें तय करना होता है कि तुम खाली बैठोगे या आगे बढ़ोगे। अगर तुमने आगे बढ़ने का निर्णय लिया तो मान लो कि कहानी तुम्हारे पक्ष में मुड़ चुकी है, क्योंकि अंत में जीत उसी की होती है जो प्रयास से दोस्ती कर लेता है, डर से संवाद कर लेता है और समय का सम्मान करना सीख लेता है। तो अब प्रश्न तुम्हारे सामने है, क्या तुम तैयार हो अपनी कहानी का अगला अध्याय लिखने के लिए? और फिर एक दिन ऐसा आया जब गांव में एक नई पीढ़ी पूरी तरह जिम्मेदारी संभाल चुकी थी। पुराने लोग अब केवल मार्गदर्शक थे, निर्णय युवा लेते थे, लेकिन जो बात सबसे सुंदर थी वह यह कि सिद्धांत नहीं बदले थे, केवल तरीके बदले थे। एक युवा ने सभा में कहा, आज हमारे पास साधन है, ज्ञान है, अवसर हैं, पर सबसे बड़ा खतरा है ध्यान का भटकना। उसने समझाया कि पहले लोग संसाधनों की कमी से जूझते थे, आज लोग फोकस की कमी से जूझ रहे हैं। पहले चुनौती बाहर थी, आज चुनौती भीतर है। उसने एक प्रयोग शुरू किया। पूरे गांव में बास की 1 घंटा नियम लागू किया गया। हर व्यक्ति दिन का कम से कम 1 घंटा अपने विकास के लिए देगा, चाहे पढ़ाई, कौशल, ध्यान, योजना या शारीरिक अभ्यास हो। उस 1 घंटे को पवित्र माना गया, न कोई बहाना, न कोई टालना। शुरुआत में लोगों को कठिन लगा, लेकिन 1 महीने बाद ही फर्क दिखने लगा। बच्चों की पढ़ाई सुधरी, युवा का कोला को बनीतेदा सुधरी, युवाओं के काम में निखार आया, बुजुर्गों का स्वास्थ्य बेहतर हुआ। सबने महसूस किया, बड़ा बदलाव छोटे अनुशासन से आता है। इसी दौरान एक घटना हुई। एक युवक जिसे सब होनहार मानते थे, अचानक हार मानने लगा। उसका एक बड़ा प्रोजेक्ट असफल हो गया था। उसने खुद को कमरे में बंद कर लिया। वह सोचने लगा कि शायद वह उतना सक्षम नहीं जितना लोग समझते थे। उसके मित्र ने दरवाजा खटखटाया और कहा, तुम्हें याद है यहां की सबसे पुरानी सीख क्या है? भीतर से धीमी आवाज आई, रुकना हार है। मित्र ने कहा, तो तुम क्या कर रहे हो? कुछ देर बाद दरवाजा खुला। युवक की आंखों में आंसू थे, लेकिन उनमें हार नहीं थी। उसने कहा, मैं 2 दिन आराम करूंगा, फिर दोबारा शुरू करूंगा। और उसने वही किया। इस घटना ने पूरे गांव को फिर याद दिलाया कि मानसिक ताकत सबसे बड़ी ताकत है। असफलता सबके जीवन में आती है, लेकिन उससे उबरना ही असली कला है। धीरे धीरे गांव ने एक और नियम अपनाया, तुलना नहीं, प्रेरणा। जब कोई आगे बढ़ता, लोग जलते नहीं, सीखते। वे पूछते, तुमने कैसे किया? हमें भी सिखाओ। इससे प्रतिस्पर्धा स्वस्थ बनी और विकास सामूहिक। एक दिन एक बच्ची ने अपनी मां से पूछा, मां, सफलता कैसी दिखती है? मां ने कहा, सफलता दिखती नहीं, महसूस होती है। जब तुम रात को सोते समय संतोष महसूस करो कि आज मैंने अपना सर्वश्रेष्ठ दिया, वही सफलता है। बच्ची ने फिर पूछा, और अगर मैंने गलती की? मां ने जवाब दिया, तो वह तुम्हारा शिक्षक है। समय बीतता गया। अब गांव केवल मेहनती नहीं, बुद्धिमान भी था। लोग जोखिम लेते थे, लेकिन सोच समझकर। वे सपने देखते थे, लेकिन योजना के साथ। वे गिरते थे, लेकिन अकेले नहीं। और फिर एक दिन एक बुजुर्ग ने सबको इकट्ठा करके कहा, हमने वर्षों तक एक वाक्य दोहराया, कभी खाली मत बैठो। आज मैं इसमें एक और जोड़ना चाहता हूं, तो कभी खाली मत सोचो, अपने विचारों को भी दिशा दो। नकारात्मकता को जगह मत दो। जो सोचते हो वही बनते हो। सभा में सन्नाटा था।
सब समझ रहे थे कि ये सिर्फ शब्द नहीं, जीवन का सार है। अब कहानी यहां तक आ चुकी थी कि यह किसी एक व्यक्ति की नहीं रही। यह हर उस व्यक्ति की बन चुकी थी जिसने ठान लिया था कि वह परिस्थितियों का शिकार नहीं, निर्माता बनेगा। तो अगर तुम ये पढ़ रहे हो तो याद रखो, तुम्हारे जीवन में भी वही दो रास्ते हर दिन आते हैं, एक आसान, एक चुनौतीपूर्ण। एक जहां तुम बहाने बना सकते हो, दूसरा जहां तुम बदलाव ला सकते हो। तुम्हारा हर छोटा निर्णय, हर छोटा कदम, हर छोटा सुधार तुम्हारी कहानी को आकार देता है। कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। जब तक तुम चल रहे हो ये जारी है, जब तक तुम सीख रहे हो ये बढ़ रही है, जब तक तुम प्रयास कर रहे हो ये चमक रही है। और जिस दिन तुम सच में समझ जाओगे कि सफलता कोई घटना नहीं, एक आदत है, उसी दिन से तुम्हारी असली उड़ान शुरू होगी। और फिर समय ने एक और परीक्षा ली। बाहर की परिस्थितियां बदलने लगीं, बाजार बदल गया, काम के तरीके बदल गए, लोगों की प्राथमिकताएं बदल गईं। जो कल तक सफल था आज संघर्ष कर रहा था। गांव के कई युवाओं को लगा कि शायद अब पुराने सिद्धांत काम नहीं करेंगे। तभी सभा बुलाई गई। सबसे पहले एक शांत स्वभाव के शिक्षक खड़े हुए। उन्होंने कहा, सिद्धांत कभी पुराने नहीं होते, तरीके पुराने हो सकते हैं। हमें जड़ों को नहीं, शाखाओं को बदलना है। यह बात सबके दिल में उतर गई। फिर तय हुआ कि हर व्यक्ति हर 6 महीने में अपने लक्ष्य की समीक्षा करेगा। जो तरीका काम नहीं कर रहा उसे बदलेगा, लेकिन मेहनत, अनुशासन और ईमानदारी, इन तीनों को नहीं छोड़ेगा। इसी बीच एक युवक शहर से पढ़कर लौटा। उसने नई तकनीक, नए विचार और नए सपने लेकर कदम रखा। शुरुआत में कुछ लोगों ने उसका मजाक उड़ाया। बोले, यह सब किताबों की बातें हैं, जमीन पर नहीं चलेंगी। लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने छोटे स्तर पर काम शुरू किया। परिणाम छोटे थे पर स्पष्ट थे। धीरे धीरे वही लोग जो हंस रहे थे अब सीखने लगे। इस घटना ने एक और नियम जन्म दिया, सीखने में कभी शर्म मत करो। गांव में अब हर रविवार सीख दिवस मनाया जाने लगा। कोई खेती के नए तरीके बताता, कोई व्यापार की रणनीति, कोई ध्यान और मानसिक शांति की बात करता। ज्ञान बांटा जाने लगा, छुपाया नहीं गया। एक दिन एक वृद्ध महिला ने सभा में कहा, हम सब सफलता की बात करते हैं लेकिन संतुलन की बात कम करते हैं। अगर घर टूट रहा हो और बाहर नाम बन रहा हो तो वह अधूरी सफलता है। इस पर सभी चुप हो गए। तभी तय हुआ, हर व्यक्ति अपने परिवार, स्वास्थ्य और आत्मविकास को बराबर समय देगा, क्योंकि सफलता का असली अर्थ है बाहर की उपलब्धि और भीतर की शांति का मेल। धीरे धीरे यह गांव केवल मेहनती नहीं, संतुलित भी हो गया। यहां लोग देर रात तक काम तो करते थे पर सुबह ध्यान भी करते थे। यहां लोग लक्ष्य बनाते थे पर रिश्तों को भी निभाते थे। फिर एक और घटना हुई। एक बच्चा परीक्षा में फेल हो गया। वह रोते हुए बोला, मैं असफल हूं। उसके पिता ने उसे गले लगाकर कहा, नहीं बेटा, तुम असफल नहीं, तुम्हारा तरीका असफल हुआ है। यह वाक्य पूरे गांव में फैल गया। और तब एक और नियम बना, खुद को कभी असफल मत कहो, केवल अपने प्रयास को सुधारो। समय बीतता गया। अब यह कहानी एक आंदोलन बन चुकी थी। आसपास के गांव भी सीखने आने लगे। लोग पूछते, आपकी ताकत क्या है? उत्तर हमेशा एक ही होता, हम खाली नहीं बैठते, हम बहाने नहीं बनाते, हम गिरकर उठते हैं और हम एक दूसरे को ऊपर उठाते हैं। और आज भी जब सूरज उस गांव में उगता है तो हर घर में एक संकल्प दोहराया जाता है, मैं आज का दिन व्यर्थ नहीं जाने दूंगा, मैं सीखूंगा, मैं सुधारूंगा, मैं आगे बढ़ूंगा। कहानी अभी भी जारी है, क्योंकि सफलता मंजिल नहीं, एक निरंतर यात्रा है। और जब तक इंसान सीखता रहेगा, गिरकर उठता रहेगा, तब तक उसकी कहानी भी बढ़ती रहेगी। अगर तुम चाहो तो अब मैं इस कहानी को एक दमदार अंत के साथ पूरा कर दूं। ऐसा अंत जो YouTube वीडियो के लिए भावुक और प्रेरणादायक हो। और फिर एक समय ऐसा आया जब गांव के लोग केवल अपने लिए नहीं, आने वाली पीढ़ियों के लिए सोचने लगे। उन्होंने समझ लिया था कि असली सफलता वह है जो सिर्फ आज को नहीं, आने वाले कल को भी मजबूत बना दे। उन्होंने बच्चों को सिर्फ पढ़ाई नहीं, सोचने की कला सिखानी शुरू की। उन्हें बताया गया कि सवाल पूछना कमजोरी नहीं, समझदारी है। डर को छुपाना नहीं, उसका सामना करना ताकत है। हार को छिपाना नहीं, उसे सीखना बुद्धिमानी है। एक दिन एक युवक ने पूछा, क्या सफलता का कोई अंत है? सभा में बैठे एक बुजुर्ग मुस्कुराए और बोले, सफलता का अंत नहीं होता, लेकिन अहंकार से उसका पतन जरूर होता है। यह बात गहरी थी। तय हुआ कि चाहे कितनी भी ऊंचाई मिल जाए, विनम्रता नहीं छोड़नी है, क्योंकि जो झुकता है वही टिकता है। धीरे धीरे गांव में एक नई परंपरा शुरू हुई। जब भी कोई बड़ी उपलब्धि हासिल करता, वह जश्न मनाने से पहले उन लोगों का धन्यवाद करता जिन्होंने उसकी मदद की। इससे सबको याद रहता कि कोई भी अकेला सफल नहीं होता। फिर एक और परीक्षा आई, सूखा पड़ा।
काम ठप हो गया, आय रुक गई, कई लोगों के चेहरे पर चिंता आ गई। लेकिन इस बार घबराहट कम थी, क्योंकि सालों की आदत ने उन्हें सिखा दिया था कि समस्या स्थायी नहीं होती, समाधान खोजने की आदत स्थायी होनी चाहिए। उन्होंने मिलकर योजना बनाई, संसाधन बांटे, खर्च कम किए, नए काम तलाशे। कुछ महीनों का संघर्ष था, लेकिन टूटन नहीं थी, और जब हालात सुधरे तो सबने महसूस किया कि कठिन समय ने उन्हें और मजबूत बना दिया। अब इस कहानी का सार साफ था, सफलता किस्मत से नहीं, आदत से बनती है। आदत सोच से बनती है, और सोच रोज के छोटे फैसलों से बनती है। अगर तुम रोज थोड़ा बेहतर बनने का निर्णय लेते हो, अगर तुम हर गिरावट को सीख मानते हो, अगर तुम समय की कदर करते हो, अगर तुम खाली बैठने की बजाय कुछ नया सीखते हो, तो तुम्हारी कहानी भी बदल सकती। कोई भी महान व्यक्ति एक ही दिन में महान नहीं बना, उसने हर दिन थोड़ा थोड़ा करके खुद को बनाया। और यही इस पूरी कहानी का संदेश है। मत रुको, मत डरो, मत बहाना बनाओ। हर दिन खुद से एक वादा करो, मैं आज अपने कल से बेहतर बनूंगा। यही वादा एक दिन तुम्हें उस जगह पहुंचा देगा जहां तुम आज सिर्फ कल्पना कर रहे हो। और जब वह दिन आएगा तो तुम पीछे मुड़कर देखोगे और मुस्कुराओगे, क्योंकि तुमने कभी खाली बैठना नहीं चुना था। कहानी यहीं समाप्त नहीं होती, क्योंकि असली कहानी अब तुम्हारी शुरू होती है। और जब यह समझ पूरे गांव में गहराई तक उतर गई कि सफलता कोई चमत्कार नहीं, बल्कि रोज की साधना है, तब लोगों ने अपने जीवन को और अधिक जागरूकता से जीना शुरू किया। सुबह की पहली किरण के साथ उठना केवल एक आदत नहीं रहा, वह एक प्रतीक बन गया, नए अवसर का, नए संकल्प का। हर घर में दिन की शुरुआत किसी शिकायत से नहीं, बल्कि एक छोटे से धन्यवाद से होने लगी। धन्यवाद इस बात का कि एक और दिन मिला है कुछ बेहतर करने का। धीरे धीरे यह परिवर्तन केवल काम तक सीमित नहीं रहा, लोगों ने अपने विचारों को देखना शुरू किया। जब भी मन में नकारात्मकता आती, वे खुद से पूछते, क्या यह विचार मुझे आगे बढ़ा रहा है या रोक रहा है? यदि रोक रहा है तो उसे बदलना ही होगा। यह आसान नहीं था। कई बार पुरानी आदतें सिर उठाती, आलस्य आवाज देता, डर रोकता। लेकिन अब लोग जागरूक थे। वे गिरते भी थे तो खुद को पकड़ लेते थे। एक युवक था जो हमेशा बड़े सपने देखता था, लेकिन उन्हें पूरा करने की हिम्मत नहीं जुटा पाता था। वह योजनाएं बनाता, डायरी में लिखता, दोस्तों से चर्चा करता, पर कदम नहीं उठाता। एक दिन उसने खुद से सच्चा सवाल पूछा, मुझे असल में डर किस बात का है? असफलता का, लोगों की हंसी का, या इस बात का कि कहीं मैं सच में सफल हो गया तो जिम्मेदारियां बढ़ जाएंगी? यह सवाल उसके भीतर गूंजता रहा। उसी रात उसने तय किया कि डर को समझे बिना वह आकार पर आए कि वह आगे नहीं बढ़ पाएगा। उसने छोटे छोटे कदम उठाने शुरू किए। पहली बार उसने अपने विचार को व्यवहार में बदला। परिणाम तुरंत बड़ा नहीं था, लेकिन आत्मविश्वास बड़ा था। उसे एहसास हुआ कि सबसे बड़ा पहाड़ बाहर नहीं भीतर होता है। गांव में अब एक नई परंपरा और शुरू हुई। हर महीने आत्मचिंतन सभा। इसमें कोई भाषण नहीं होता था, कोई दिखावा नहीं। हर व्यक्ति केवल यह साझा करता कि उसने इस महीने क्या सीखा, कहां गलती की और आगे क्या सुधार करेगा। इससे इतत्यपति से एक अद्भुत पारदर्शिता आई। लोग अपनी गलतियों को छुपाने के बजाय स्वीकार करने लगे। जब गलती स्वीकार होती है, तभी सुधार का रास्ता खुलता है। समय के साथ गांव के लोग आर्थिक रूप से भी मजबूत होने लगे, लेकिन उन्होंने यह तय किया कि केवल पैसा ही प्रगति का मापदंड नहीं होगा। उन्होंने 3 स्तंभ बनाए, चरित्र, कौशल और सहयोग। यदि इनमें से कोई एक कमजोर होगा तो सफलता टिकेगी नहीं। इसलिए बच्चों को केवल अंक लाने की शिक्षा नहीं दी गई, बल्कि वचन निभाने की, समय की कदर करने की और दूसरों की मदद करने की शिक्षा दी गई। एक बार एक बाहरी व्यापारी गांव में आया। उसने जल्दी अमीर बनने की एक योजना बताई। कुछ लोगों को वह आकर्षक लगी। कम मेहनत में ज्यादा लाभ का वादा था। सभा बुलाई गई, सबने विचार किया। अंत में एक बुजुर्ग ने कहा, जो रास्ता बहुत आसान दिखता है वह अक्सर बहुत महंगा पड़ता है। हमें तेज नहीं, सही बढ़ना है। गांव ने उस योजना को अस्वीकार कर दिया। कुछ महीनों बाद पता चला कि वह योजना धोखा थी। उस दिन सबने महसूस किया कि धैर्य भी सुरक्षा है। धीरे धीरे यह कहानी आसपास के क्षेत्रों में फैल गई। लोग सीखने आने लगे कि बिना बड़े संसाधनों के भी निरंतर सुधार कैसे किया जा सकता है। गांव वालों ने कभी यह दावा नहीं किया कि वे पूर्ण हैं। वे केवल इतना कहते, हम रुकते नहीं हैं। यही उनका रहस्य था। एक दिन एक बालक ने अपने शिक्षक से पूछा, अगर सब कुछ प्रयास से मिलता है तो भाग्य क्या है? शिक्षक ने उत्तर दिया, भाग्य वह अवसर है जो तुम्हें मिलता है, प्रयास वह तैयारी है जो तुम करते हो। अवसर हर किसी के जीवन में आता है, लेकिन तैयार वही पकड़ पाता है जो लगातार सीखता रहता है। इसलिए तैयारी को अपना धर्म बनाओ,
समय बीतता गया, नई पीढ़ी आई, उनके सामने नई चुनौतियां थीं। तेज तकनीक, तेज प्रतिस्पर्धा, तेज तुलना। सोशल माध्यमों ने तुलना को और गहरा कर दिया। कई युवा दूसरों की चमक देखकर खुद को छोटा समझने लगे। तब गांव के मार्गदर्शकों ने एक और सिद्धांत सिखाया, तुलना प्रेरणा के लिए करो, हीन भावना के लिए नहीं। हर व्यक्ति की यात्रा अलग है। किसी की शुरुआत जहां से होती है, तुम्हारी वहां नहीं होती, इसलिए अपनी दौड़ खुद से लगाओ। एक युवती थी जिसे चित्रकला का शौक था, लेकिन परिवार चाहता था कि वह केवल पारंपरिक काम करे। उसने संतुलन का रास्ता चुना, दिन का समय जिम्मेदारियों के लिए और रात का समय अपने कौशल के लिए। वर्षों तक उसने बिना शोर किए अभ्यास किया। एक दिन उसके चित्र दूर तक सराहे गए। लोग बोले, अचानक सफलता मिली। लेकिन सच यह था कि वह अचानक नहीं थी, वह वर्षों की चुप साधना थी। गांव में अब यह वाक्य अक्सर दोहराया जाता, धीमी प्रगति भी प्रगति है, बस दिशा सही होनी चाहिए। इससे लोगों का धैर्य मजबूत हुआ। वे समझ गए कि जल्दी फल पाने की कई बार जड़ों को कमजोर कर देती है। फिर एक कठिन समय आया जब कुछ युवा बेहतर अवसरों के लिए बाहर चले गए। कुछ लोगों को लगा कि अब गांव की एकता कमजोर होगी, लेकिन जो शिक्षा दी गई थी वह केवल स्थान से जुड़ी नहीं थी। जहां भी वे गए, अपने साथ वही अनुशासन और सोच लेकर गए। वे सफल हुए और समय समय पर अपने अनुभव साझा करने लौटे। इससे गांव और भी समृद्ध हुआ, अनुभव से, दृष्टि से, आत्मविश्वास से। एक दिन सभा में यह चर्चा हुई कि सफलता का अंतिम उद्देश्य क्या है। बहुत विचार के बाद निष्कर्ष निकला, सफलता का उद्देश्य केवल स्वयं को ऊंचा उठाना नहीं, बल्कि दूसरों को भी उठाने योग्य बनाना है। इसलिए मेंटोरशिप की परंपरा शुरू हुई। हर अनुभवी व्यक्ति एक नए व्यक्ति का मार्गदर्शन करता। इससे सीखने की गति कई गुना बढ़ गई। अब यह कहानी केवल नियमों की नहीं रही थी, यह जीवन शैली बन चुकी थी। लोग काम करते थे तो पूरी उपस्थिति से, आराम करते थे तो पूरी शांति से। वे जानते थे कि संतुलन टूटेगा तो उपलब्धि भी टिकेगी नहीं। एक बुजुर्ग जो जीवन भर साधारण किसान रहे, एक दिन बोले, मैंने बहुत धन नहीं कमाया, लेकिन मैंने कभी अपनी ईमानदारी नहीं खोई। अगर जीवन के अंत में मन शांत है तो यही सबसे बड़ी कमाई है। यह सुनकर युवाओं को समझ आया कि चरित्र की कीमत धन से अधिक है। धीरे धीरे समय की धारा और आगे बढ़ी। गांव आधुनिक हुआ, साधन बढ़े, बढ़े, लेकिन मूल विचार वही रहे। खाली मत बैठो, खाली मत सोचो और खाली वादे मत करो। जो कहो उसे करो, जो करो उसे बेहतर करो, जो बेहतर करो उसे बांटो। आज यदि कोई उस गांव में जाए तो उसे कोई चमत्कार नहीं दिखेगा, न कोई सोने की इमारतें, न असाधारण सजावट, लेकिन एक चीज साफ दिखेगी, लोगों की आंखों में उद्देश्य है, उनके कदमों में दिशा है, उनके शब्दों में स्पष्टता है। और यही इस लंबी यात्रा का सार है। सफलता शोर नहीं करती, वह धीरे धीरे चरित्र में उतरती है। वह आदत बनती है, फिर पहचान बनती है और अंत में विरासत बन जाती है। इस कहानी का कोई अंतिम अध्याय नहीं है, क्योंकि हर नई सुबह एक नया पृष्ठ खोल देती है। जब तक मनुष्य अपने भीतर झांकता रहेगा, अपनी कमियों को स्वीकार कर उन्हें सुधारता रहेगा और दूसरों के साथ मिलकर आगे बढ़ता रहेगा, तब तक यह कथा चलती रहेगी। और यदि तुम यह पढ़ रहे हो तो समझ लो कि यह केवल एक गांव की कहानी नहीं है। यह हर उस व्यक्ति की कहानी है जो परिस्थितियों को दोष देने के बजाय खुद को सुधारने का निर्णय लेता है, जो इंतजार करने के बजाय शुरुआत करता है, जो गिरने के बाद बैठा नहीं रहता बल्कि उठकर धूल झाड़ता है और फिर चल पड़ता है। यात्रा लंबी है, रास्ते बदलेंगे, लोग बदलेंगे, समय बदलेगा, लेकिन यदि सिद्धांत अडिग हैं, मेहनत, अनुशासन, सीखना, विनम्रता और सहयोग, तो मंजिल चाहे जो भी हो, मन संतुष्ट रहेगा। और अंत में बस इतना ही, कभी खाली मत बैठो, क्योंकि समय कभी खाली नहीं बैठता। जो समय के साथ चलना सीख जाता है वही अपने जीवन की कहानी को अर्थपूर्ण बना पाता है। यही इस पूरी कथा का संदेश है और यही वह दीपक है जो हर अंधेरे में दिशा दिखा सकता है। और फिर वर्षों बाद जब उस गांव की पहचान दूर दूर तक बनने लगी, तब वो पीरे को तपारी दे ये बासों बदिए दने लगी, तब लोगों ने महसूस किया कि सबसे कठिन काम सफलता पाना नहीं, बल्कि उसे संभाल कर रखना है। जब जीवन में स्थिरता आती है तो मन धीरे धीरे ढीला पड़ने लगता है, अनुशासन कम होने लगता है, सजगता घटने लगती है। इसीलिए एक दिन फिर सभा बुलाई गई। सबने मिलकर तय किया कि हर पीढ़ी को फिर से वही मूल बातें सिखाई जाएंगी जिनसे यह परिवर्तन शुरू हुआ था। सफलता की कहानी केवल सुनाई नहीं जाएगी, उसे दोहराया भी जाएगा। हर बच्चे को यह बताया जाएगा कि उनके माता पिता जहां हैं, वहां पहुंचने में कितने वर्षों का धैर्य, कितनी असफलताएं और कितनी रातों की मेहनत लगी है। एक युवक जो अब स्वयं पिता बन चुका था, अपने बेटे से कह रहा था, जब मैं तुम्हारी उम्र का था तो मेरे पास साधन कम थे, पर सपने बड़े थे। आज तुम्हारे पास साधन ज्यादा हैं, इसलिए तुम्हारी जिम्मेदारी भी बड़ी है।
बेटा ध्यान से सुन रहा था। उसने पूछा, अगर मैं असफल हो गया तो? पिता ने शांत स्वर में कहा, तो हम फिर से शुरू करेंगे। इस घर में हार को अंतिम नहीं माना जाता। धीरे धीरे यह सोच परिवारों की नींव बन गई। रिश्तों में भरोसा बढ़ा। लोग एक दूसरे को गिरते हुए देखकर ताने नहीं मारते थे, हाथ बढ़ाते थे। यही सहयोग उन्हें अलग बनाता था। फिर समय ने एक नई चुनौती दी, तेज बदलाव की। नई तकनीकें, नए विचार, नई प्रतिस्पर्धा। कई लोगों को लगा कि वे पीछे छूट जाएंगे, लेकिन तब एक बुजुर्ग ने कहा, हमने पहले भी सीखा है, फिर सीख लेंगे। उम्र सीखने की सीमा नहीं है, सोच की सीमा है। तो इस वाक्य ने जैसे सबको झकझोर दिया। गांव के बुजुर्ग भी अब नई चीजें सीखने लगे। युवा उन्हें सिखाते, वे युवाओं को अनुभव सिखाते। पीढ़ियों के बीच दूरी नहीं, संवाद था। एक बार फिर एक कठिन समय आया। कुछ योजनाएं विफल हुईं, कुछ सपने टूटे, कुछ लोग निराश हुए। लेकिन अब एक फर्क था, निराशा स्थायी नहीं रही। लोग जानते थे कि अंधेरा जितना भी गहरा हो, सुबह निश्चित है। एक युवक जो लगातार 3 बार असफल हुआ था, चौथी बार प्रयास करने से डर रहा था। उसने सोचा, शायद अब छोड़ देना चाहिए। तभी उसकी छोटी बहन ने कहा, भैया, आपने ही तो सिखाया था कि कोशिश बंद करना ही असली हार है। यह सुनकर वह मुस्कुराया। उसने फिर तैयारी शुरू की। इस बार परिणाम अलग था। सफलता मिली। गांव में फिर एक नया सिद्धांत जुड़ा, दृढ़ता प्रतिभा से बड़ी है। अगर प्रतिभा कम भी हो पर निरंतर प्रयास हो तो परिणाम बदल सकते हैं। धीरे धीरे यह कथा एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होती रही। अब लोग केवल अपने लिए नहीं, समाज के लिए सोचते थे। उन्होंने छोटे छोटे सेवा कार्य शुरू किए। किसी के पास ज्ञान था तो वह बांटता, किसी के पास साधन थे तो वह मदद करता। उन्होंने समझ लिया था कि केवल स्वयं की उन्नति अधूरी है। एक दिन सूर्यास्त के समय एक वृद्ध व्यक्ति अकेले बैठा था। उसके चेहरे पर संतोष था। किसी ने पूछा, आप इतने शांत कैसे हैं? उसने कहा, क्योंकि मैंने अपने जीवन को बहानों में नहीं, प्रयासों में बिताया है। यह वाक्य सुनने वाले के मन में गहराई तक उतर गया। समय का पहिया चलता रहा। कई लोग आए, कई चले गए, लेकिन जो नहीं बदला वह था यह विश्वास कि इंसान अपने जीवन को दिशा दे सकता है। परिस्थितियां चाहे जैसी हों, सोच बदलने का अधिकार हमेशा उसके पास है। अब जब भी कोई नया व्यक्ति उस गांव में आता और पूछता, आपकी सफलता का राज क्या है, तो लोग मुस्कुराकर कहते, राज कोई नहीं है, हम बस रोज थोड़ा बेहतर बनने की कोशिश करते हैं। और सच यही था। उन्होंने कोई जादू नहीं किया था। उन्होंने केवल समय की कदर की, अपने डर का सामना किया, अपनी गलतियों को स्वीकार किया और मिलकर आगे बढ़े। आज भी जब रात गहरी होती है और सन्नाटा फैलता है तो कई घरों में दीपक जलता रहता है। किसी की पढ़ाई के लिए, किसी की योजना के लिए, किसी के सपने के लिए। वह दीपक केवल रोशनी नहीं देता, वह याद दिलाता है कि प्रयास अभी जारी है और यह कहानी भी जारी है। क्योंकि जब तक इंसान सीखता रहेगा, जब तक वह गिरकर उठता रहेगा, जब तक वह अपने भीतर की आग को जिंदा रखेगा, तब तक उसकी यात्रा खत्म नहीं होगी। इसलिए यदि तुम भी कहीं बैठकर यह सोच रहे हो कि शुरुआत कब करूं, तो याद रखो, सही समय आज है। परिस्थितियां कभी पूरी तरह अनुकूल नहीं होंगी। साहस परिस्थितियों से नहीं, निर्णय से पैदा होता है। उठो, छोटा कदम ही सही, लेकिन उठाओ। रोज थोड़ा सीखो, रोज थोड़ा सुधारो, रोज थोड़ा आगे बढ़ो। क्योंकि अंत में जीवन यही पूछेगा, तुमने जो समय पाया था उसका क्या किया? और जो व्यक्ति मुस्कुराकर कह सके कि उसने समय को व्यर्थ नहीं जाने दिया, वही सच में सफल कहलाएगा। कहानी अभी भी समाप्त नहीं हुई है, क्योंकि अब आगे की पंक्तियां तुम्हें लिखनी हैं। और फिर एक ऐसा दौर आया जब उस गांव की कहानी किताबों में नहीं, लोगों के व्यवहार में दिखाई देने लगी। बाहर से देखने वाले सोचते थे कि यहां कोई विशेष नियम होंगे, कोई गुप्त प्रशिक्षण होगा, कोई अलग व्यवस्था होगी। पर सच ये था कि यहां बस एक साधारण सा सिद्धांत जीवित था, रोज खुद को बेहतर बनाना। समय के साथ सुविधाएं बढ़ीं। पहले जहां लोग पैदल दूर दूर तक जाते थे, अब साधन उपलब्ध थे। पहले जहां जानकारी सीमित थी, अब दुनिया की खबरें तुरंत पहुंच जाती थीं। लेकिन इसी के साथ एक नया खतरा भी आया, भटकाव। ध्यान टूटने लगा। लोग छोटी छोटी चीजों में समय गंवाने लगे। तब फिर एक बार जागरूकता की आवश्यकता हुई। सभा में इस बार युवाओं ने पहल की। उन्होंने कहा कि अगर हम अपने समय को नियंत्रित नहीं करेंगे तो समय हमें नियंत्रित करेगा। इसलिए एक दादी कम के सौपाथकारी से एक नई आदत डाली गई, दिन का लेखा जोखा। हर व्यक्ति रात में 5 मिनट बैठकर यह लिखता कि आज समय कहाँ लगाया, क्या सीखा, क्या व्यर्थ गया। शुरुआत में यह औपचारिक लगा, लेकिन कुछ ही महीनों में लोगों को अपनी गलतियां साफ दिखने लगीं। सुधार अपने आप होने लगा। इसी बीच एक घटना ने सबको गहराई से सोचने पर मजबूर किया।
एक सफल व्यापारी जिसने वर्षों तक मेहनत की थी, अचानक घमंड में आ गया। उसने सलाह सुनना बंद कर दिया। धीरे धीरे उसके निर्णय गलत होने लगे, नुकसान बढ़ा। तब उसे एहसास हुआ कि सफलता स्थायी नहीं होती यदि विनम्रता साथ न हो। वह सभा में आया और बोला, मैंने सोचा था कि अब मुझे किसी की जरूरत नहीं। यही मेरी सबसे बड़ी भूल थी। उस दिन से फिर यह सिद्धांत मजबूत हुआ कि सीखना कभी बंद मत करो। गांव में बच्चों को अब एक और शिक्षा दी जाने लगी, धैर्य की। उन्हें पेड़ लगाने को कहा गया। जब उन्होंने पूछा कि फल कब आएगा, तो उन्हें बताया गया कि कुछ फल जल्दी आते हैं, कुछ में सालों लगते हैं। लेकिन अगर जड़ें मजबूत होंगी तो पेड़ तूफान में भी खड़ा रहेगा। यह शिक्षा केवल पेड़ की नहीं, जीवन की थी। एक युवा जो तेज परिणाम चाहता था, बार बार अधीर हो जाता। उसे लगता कि दूसरों की सफलता उससे आगे निकल रही है। एक दिन उसने एक बुजुर्ग से पूछा, मैं पीछे क्यों रह जाता हूं? बुजुर्ग ने कहा, तुम दौड़ रहे हो लेकिन दिशा बदलते रहते हो। स्थिरता के बिना गति व्यर्थ है। यह सुनकर युवक ने पहली बार एक लक्ष्य तय किया और उसी पर टिक गया। वर्षों बाद वही युवक दूसरों को स्थिरता का महत्व सिखा रहा था। धीरे धीरे यह स्पष्ट हो गया कि सफलता का असली अर्थ बाहरी उपलब्धि नहीं, आंतरिक परिवर्तन है। जिसने अपने स्वभाव को सुधार लिया वह परिस्थितियों से नहीं डरता। जिसने अपने समय को साध लिया वह अवसर की प्रतीक्षा नहीं करता। जिसने अपने डर को पहचान लिया वह साहस की राह पर चल पड़ता है। एक दिन गांव में एक बड़ा उत्सव हुआ। सबने मिलकर अपनी यात्रा को याद किया। किसी ने अपनी पहली असफलता की कहानी सुनाई, किसी ने पहला छोटा कदम, किसी ने वह दिन जब छोड़ देने का मन था लेकिन छोड़ा नहीं। यह उत्सव उपलब्धियों का कम और प्रयासों का अधिक था, क्योंकि सब जानते थे कि प्रयास ही असली पहचान है। समय फिर आगे बढ़ा। नई पीढ़ी अब पूरी तरह तैयार थी। उनके सामने दुनिया खुली थी, लेकिन उनके भीतर एक स्थिरता थी जो उन्हें दिशा देती थी। वे जानते थे कि तेज दुनिया में भी शांत मन से चलना ही बुद्धिमानी है। वे जानते थे कि तुलना की आग में जलने से बेहतर है अपने लक्ष्य की रोशनी में चलना। अब उस गांव की कहानी किसी एक स्थान की नहीं रही थी। जो भी वहां से सीख लेकर जाता वही इस कहानी का हिस्सा बन जाता। ये विचार फैलता गया, छोटे कदम, निरंतर सुधार, सामूहिक सहयोग और विनम्रता। और अंत में यही स्पष्ट हुआ कि जीवन एक लंबी यात्रा है। इसमें ऊंचाइयां भी हैं, गहराइयां भी, लेकिन जो व्यक्ति हर दिन थोड़ा बेहतर बनने का निर्णय लेता है वह अंततः संतोष पाता है। संतोष ही वह शांति है जो सबसे बड़ी सफलता है। आज भी यदि कोई उस गांव में सुबह के समय जाए तो उसे कुछ खास दिखाई नहीं देगा। लोग अपने अपने काम में लगे होंगे, लेकिन ध्यान से देखने पर एक बात समझ आएगी, वे काम मजबूरी से नहीं, उद्देश्य से कर रहे हैं। यही अंतर उन्हें अलग बनाता है। और यह कहानी यहीं रुकती नहीं। हर नया दिन एक नया अवसर है, हर चुनौती एक नई सीख है, हर गिरावट एक नया सबक है। जो इन तीनों को स्वीकार कर लेता है वह जीवन की राह में भटकता नहीं। इसलिए यदि तुम भी अपने जीवन की दिशा खोज रहे हो तो याद रखो, कोई जादुई सूत्र नहीं है। बस रोज थोड़ा सुधार, रोज थोड़ा अनुशासन, रोज थोड़ा साहस। समय के साथ यही छोटे कदम एक बड़ी कहानी बना देते हैं। और शायद एक दिन तुम भी पीछे मुड़कर देखोगे और कहोगे, मैंने अपने जीवन को खाली नहीं जाने दिया। मैंने उसे अर्थ दिया, दिशा दी और निरंतर प्रयास से उसे गढ़ा। कहानी अभी भी चल रही है, क्योंकि जब तक इंसान सपने देखता है और उन्हें पूरा करने का साहस रखता है तब तक यात्रा समाप्त नहीं होती। और फिर एक दिन ऐसा आया जब उस गांव की पहचान केवल मेहनती लोगों के रूप में नहीं, बल्कि जागरूक लोगों के रूप में होने लगी। अब लोग सिर्फ काम नहीं करते थे, वे समझकर काम करते थे। वे जानते थे कि हर निर्णय का असर केवल आज पर नहीं, आने वाले वर्षों पर भी पड़ता है। इसलिए जल्दबाजी कम और समझदारी ज्यादा थी। धीरे धीरे लोगों ने यह महसूस किया कि जीवन में सबसे बड़ा संघर्ष बाहर से नहीं, भीतर से होता है। आलस्य, डर, संदेह, ईर्ष्या, ये चार ऐसे शत्रु हैं जो बिना दिखाई दिए इंसान को कमजोर कर देते हैं। इसलिए अब सफलता की शिक्षा में आत्मनियंत्रण को सबसे ऊपर रखा गया। बच्चों को छोटी उम्र से ही सिखाया गया कि मन को आदेश देना सीखो, मन के आदेश पर मत चलो। एक युवक जो हमेशा दूसरों की प्रगति देखकर परेशान हो जाता था, एक दिन अपने शिक्षक के पास गया। उसने कहा, मैं मेहनत करता हूं, फिर भी जब कोई मुझसे आगे निकल जाता है तो मन टूट जाता है। शिक्षक ने उससे पूछा, क्या तुम अपनी तुलना अपने कल से करते हो? युवक चुप हो गया। उसे समझ आया कि वह दूसरों की गति देख रहा था, अपनी दिशा नहीं। उस दिन से उसने अपनी पुरानी डायरी निकाली और देखा कि वह पहले कहां था और अब कहां है। उसे महसूस हुआ कि वह आगे बढ़ा है, बस उसकी नजर गलत जगह थी।
गांव में अब एक और आदत जुड़ गई, कृतज्ञता की। हर रात लोग 3 चीजें लिखते जिनके लिए वे आभारी हैं। इससे शिकायतें कम होने लगीं, मन हल्का रहने लगा। जब मन हल्का होता है तो सोच साफ होती है, और जब सोच साफ होती है तो निर्णय मजबूत होते हैं। एक बार फिर समय ने परीक्षा ली। कुछ वर्षों तक लगातार मेहनत के बाद अचानक परिस्थितियां ऐसी बनी कि कई लोगों को अपना काम बदलना पड़ा। जो किसान थे उन्हें नए तरीके सीखने पड़े, जो व्यापारी थे उन्हें नई रणनीतियां अपनानी पड़ी। शुरुआत में भ्रम था, लेकिन अब डर उतना नहीं था, क्योंकि आदत आदत बन चुकी थी। सीखना। एक बुजुर्ग ने कहा, जो सीखना छोड़ देता है वह बढ़ना छोड़ देता है। यह वाक्य फिर से सबके मन में बैठ गया। उम्र की परवाह किए बिना सबने नए कौशल सीखे। कई बार गलतियां हुई, नुकसान हुआ, लेकिन हार नहीं मानी गई। धीरे धीरे नए रास्ते खुलने लगे। इसी दौरान एक छोटी सी घटना ने पूरे गांव को भावुक कर दिया। एक बच्चा जिसने अपने माता पिता को संघर्ष करते देखा था, एक दिन स्कूल से पुरस्कार लेकर आया। उसने मंच पर कहा, यह पुरस्कार मेरा नहीं, उन लोगों का है जिन्होंने मुझे कभी हार मानना नहीं सिखाया। यह सुनकर सबकी आंखें नम हो गईं। उन्हें लगा कि उनके प्रयासों का फल केवल आर्थिक उन्नति नहीं, बल्कि मजबूत चरित्र है। समय बीतता गया। अब गांव में एक पुस्तकालय था, एक प्रशिक्षण केंद्र था, और सबसे महत्वपूर्ण एक संस्कृति थी। संस्कृति मेहनत की, ईमानदारी की, सहयोग की। बाहर से आने वाले लोग अक्सर पूछते, आप लोगों में इतनी एकता कैसे है? जवाब सरल था, हम एक दूसरे को प्रतिस्पर्धी नहीं, सहयात्री मानते हैं। एक दिन सूर्यास्त के समय जब आकाश लाल हो रहा था, कुछ युवा और बुजुर्ग साथ बैठे थे। चर्चा इस बात पर थी कि आगे आने वाली पीढ़ी को क्या सबसे महत्वपूर्ण संदेश दिया जाए। बहुत सोचने के बाद निष्कर्ष निकला, उन्हें यह सिखाया जाए कि सफलता का मतलब केवल ऊंचा उठना नहीं, बल्कि दूसरों को गिरने से बचाना भी है। तब एक परंपरा शुरू हुई, हर सफल व्यक्ति साल में कुछ समय दूसरों को सिखाने में देगा। इससे ज्ञान का प्रवाह बना रहा। जो आगे था वह पीछे वाले को पकड़कर साथ ले चलता था। इससे दूरी कम हुई, गति बढ़ी। धीरे धीरे यह स्पष्ट हो गया कि इस पूरी यात्रा का सबसे बड़ा रहस्य कोई एक नियम नहीं, बल्कि निरंतरता है। लोग परिपूर्ण नहीं थे, वे भी गलती करते थे। फर्क बस इतना था कि वे गलती के बाद रुकते नहीं थे। अब जब रात गहरी होती और सब अपने अपने घरों में होते, तो भी एक अदृश्य ऊर्जा पूरे वातावरण में महसूस होती। वह ऊर्जा थी प्रयास की, संकल्प की, और उस विश्वास की कि कल आज से बेहतर होगा। और सच यही है, जीवन में उतार चढ़ाव आते रहेंगे। कभी सब कुछ अनुकूल होगा, कभी सब कुछ चुनौतीपूर्ण। लेकिन जिसने अपने भीतर धैर्य, अनुशासन और सीखने की आग जला ली, उसे कोई परिस्थिति स्थायी रूप से रोक नहीं सकती। आज भी उस गांव की कहानी लिखी जा रही है। हर सुबह एक नया अध्याय जोड़ती है, हर संघर्ष एक नई पंक्ति, हर जीत एक नया शीर्षक। और यदि तुम ये पढ़ रहे हो तो याद रखो, तो तुम्हारे जीवन में भी वही शक्ति है। फर्क बस इतना है कि तुम उसे कब पहचानते हो। शुरुआत हमेशा छोटी होती है, एक निर्णय, एक आदत, एक कदम। रोज थोड़ा बेहतर बनना ही असली क्रांति है। रोज अपने डर को चुनौती देना ही असली साहस है। रोज अपने समय की कदर करना ही असली समझदारी है। कहानी अभी समाप्त नहीं हुई, क्योंकि जब तक इंसान अपने भीतर की रोशनी को जलाए रखता है, तब तक उसका मार्ग अंधकार में भी दिखाई देता है। और फिर एक लंबा समय बीता। ऋतुएं बदलीं, खेतों के रंग बदले, बच्चों की आवाजें जवानों की आवाजों में बदल गईं। लेकिन जो नहीं बदला वह था उस गांव का मूल स्वभाव, चलते रहना। अब यह केवल एक आदत नहीं रही थी, यह पहचान बन चुकी थी। एक दिन एक अजनबी यात्री वहां पहुंचा। उसने कई स्थान देखे थे, कुछ बहुत अमीर, कुछ बहुत प्रसिद्ध, कुछ बहुत आधुनिक। लेकिन इस जगह में उसे एक अलग शांति महसूस हुई। उसने एक वृद्ध से पूछा, आपके पास ऐसा क्या है जो दूसरों के पास नहीं? वृद्ध ने मुस्कुराकर कहा, हमारे पास कोई जादू नहीं है, हम बस अपनी कमजोरियों से भागते नहीं। यात्री ने देखा कि यहां लोग अपनी समस्याओं पर चर्चा करते हैं, लेकिन शिकायत कम करते हैं। वे कहते हैं, यह समस्या है, पिछले इसका समाधान क्या हो सकता है? यह सोच उन्हें अलग बनाती थी। धीरे धीरे एक नई चुनौती आई, सुविधा। जब जीवन आसान होने लगता है तो संघर्ष की धार कम होने लगती है। कुछ युवाओं को लगा कि अब इतनी मेहनत की क्या जरूरत है, संसाधन है, पहचान है, व्यवस्था है। तभी एक बुजुर्ग ने एक सभा में कहा, सुविधा अगर लक्ष्य बन जाए तो प्रगति रुक जाती है। सुविधा साधन है, मंजिल नहीं। यह वाक्य फिर से सबके मन में उतर गया। उन्होंने तय किया कि वे आराम को अधिकार नहीं, अवसर मानेंगे। ऊर्जा पुनः प्राप्त करने का अवसर, ताकि फिर से बेहतर काम किया जा सके।
इसी दौरान एक युवा लड़की ने एक बड़ा सपना देखा। वह चाहती थी कि गांव के बच्चों को बाहर जाकर संघर्ष न करना पड़े, बल्कि यहीं अवसर मिले। उसने शिक्षा और कौशल पर काम शुरू किया। शुरुआत में संसाधन कम थे, कई बार योजना विफल हुई। कई लोगों ने कहा, यह बहुत बड़ा सपना है, लेकिन उसने हार नहीं मानी। धीरे धीरे सहयोग मिला। कुछ वर्षों में वह सपना वास्तविकता बन गया। उस दिन सबने महसूस किया कि एक गिको वाकुकी की एक दृढ़ निश्चय पूरे वातावरण को बदल सकता है। गांव में अब एक और परंपरा जुड़ी, सपनों की घोषणा। हर वर्ष लोग खुलकर बताते कि वे क्या हासिल करना चाहते हैं। इससे दो लाभ हुए। पहला, लक्ष्य स्पष्ट हुआ। दूसरा, समाज को पता रहा कि किसे किस तरह का सहयोग देना है। सपने अब अकेले नहीं रहे, वे सामूहिक बन गए। एक दिन एक युवक जो बाहर शहर में काम करता था लौटकर आया। उसने कहा, बाहर बहुत प्रतिस्पर्धा है, बहुत दौड़ है। वहां लोग एक दूसरे को पीछे छोड़ने में लगे हैं, लेकिन यहां मैंने सीखा है कि साथ चलना ज्यादा दूर ले जाता है। उसके शब्दों ने सबको याद दिलाया कि सहयोग कमजोरी नहीं, शक्ति है। धीरे धीरे यह भी समझ आया कि जीवन केवल उपलब्धियों की सूची नहीं है। रिश्ते, स्वास्थ्य, मानसिक शांति, ये भी उतने ही आवश्यक हैं। इसलिए लोगों ने अपने काम के साथ साथ अपने मन की देखभाल पर भी ध्यान देना शुरू किया। सुबह की शांति, शाम की चर्चा और बीच बीच में हंसी, इन सब ने जीवन को संतुलित रखा। फिर एक बार कठिन समय आया। किसी कारणवश कुछ योजनाएं ठप पड़ गईं। लोगों को लगा कि मेहनत व्यर्थ चली गई, लेकिन अब निराशा स्थायी नहीं रहती थी। वे बैठते, विश्लेषण करते, गलती पहचानते और फिर से शुरुआत करते। उन्हें पता था कि गिरना प्रक्रिया का हिस्सा है। एक बालक ने एक दिन अपने दादा से पूछा, दादा, आप थकते नहीं? दादा ने हंसकर कहा, थकता हूं लेकिन रुकता नहीं। थकान आराम से मिटती है, रुकने से आदत बिगड़ती है। यह सरल वाक्य आने वाली पीढ़ी के लिए मार्गदर्शन बन गया। समय के साथ गांव का आकार बदला, लेकिन सोच की जड़ें गहरी होती गईं। अब वहां हर दीवार पर कोई न कोई प्रेरक वाक्य लिखा होता। समय का सम्मान करो, सीखना मत छोड़ो, गिरो तो उठो, और सबसे बढ़कर खुद पर विश्वास रखो। और आखिरकार इस पूरी यात्रा का सबसे सुंदर पहलू यह था कि किसी ने खुद को परिपूर्ण नहीं माना। वे जानते थे कि सीखने का अंत नहीं है। हर दिन एक नई चुनौती ला सकता है और हर चुनौती एक नई ताकत दे सकती है। आज जब रात के समय पूरा गांव शांत होता है तो ऐसा लगता है जैसे हवा भी एक संदेश दे रही हो, यात्रा जारी है। कोई अंतिम मंजिल नहीं, केवल निरंतर प्रगति है। कोई अंतिम जीत नहीं, केवल निरंतर सुधार है। और शायद यही इस लंबी कहानी का सार है। जीवन एक बहती नदी की तरह है। यदि वह बहना बंद कर दे तो सड़ने लगती है, लेकिन यदि वह निरंतर आगे बढ़ती रहे तो रास्ते खुद बनते जाते हैं। इसलिए यदि तुम भी अपनी कहानी लिख रहे हो तो याद रखो, तुम्हें किसी बड़े अवसर की प्रतीक्षा नहीं करनी। तुम्हारा अगला छोटा कदम ही तुम्हारा सबसे बड़ा अवसर है। आज की मेहनत कल का आत्मविश्वास बनती है। आज का अनुशासन कल की स्वतंत्रता देता है। कहानी अभी भी समाप्त नहीं हुई है, क्योंकि हर सुबह तुम्हारे सामने वही प्रश्न रखती है, क्या तुम आज भी आगे बढ़ोगे? यदि उत्तर हां है तो समझ लो कि तुम्हारी कहानी भी उसी रोशनी की ओर बढ़ रही है जहां प्रयास ही पहचान है और निरंतरता ही सफलता। और फिर एक समय ऐसा आया जब उस गांव के लोग समझ चुके थे कि असली बदलाव बाहर से नहीं, भीतर से शुरू होता है। अब वे केवल लक्ष्य तय नहीं करते थे, बल्कि अपने स्वभाव को भी गढ़ते थे। उन्होंने ये मान लिया था कि यदि व्यक्ति का चरित्र मजबूत है तो परिस्थिति चाहे जैसी भी हो वह रास्ता निकाल ही लेगा। धीरे धीरे जीवन और भी व्यस्त हुआ। काम बढ़े, जिम्मेदारियां बढ़ीं, अवसर भी बढ़े, लेकिन इसी के साथ एक नया दबाव भी आया, उम्मीदों का। लोग खुद से भी बहुत अपेक्षा रखने लगे। कुछ युवाओं को लगा कि अगर वे हर बार जीत नहीं पाए तो वे असफल हैं। तब एक अनुभवी मार्गदर्शक ने उन्हें समझाया, हर बार जीतना जरूरी नहीं, हर बार सीखना जरूरी है। जीत अस्थायी है, सीख स्थायी है। इस बात ने वातावरण को हल्का कर दिया। अब लोग परिणाम से अधिक प्रक्रिया पर ध्यान देने लगे। वे पूछते, मैंने इस प्रयास में क्या सीखा, कहां सुधार की गुंजाइश है? इससे उनका आत्मविश्वास परिणाम पर निर्भर नहीं रहा। एक दिन अचानक एक बड़ा संकट आया। प्राकृतिक आपदा ने कुछ घरों को नुकसान पहुंचाया। मेहनत से बनाई गई चीजें क्षण भर में टूट गईं। उस दिन कई आंखों में आंसू थे, लेकिन उस दिन एक और बात साफ हो गई, एकता की ताकत। सबने मिलकर टूटे घर बनाए। जिसने जो कर सकता था किया। किसी ने श्रम दिया, किसी ने धन, किसी ने भोजन। कुछ ही समय में हालात सुधर गए।
उस घटना के बाद एक बुजुर्ग ने कहा, हमारी असली संपत्ति हमारी एकता है। अगर हम साथ हैं तो नुकसान भी हमें तोड़ नहीं सकता। यह वाक्य आने वाली पीढ़ियों के लिए धरोहर बन गया। धीरे धीरे लोगों ने अपने जीवन में एक और गहराई जोड़ी, आत्मसंवाद। वे दिन में कुछ समय खुद से बात करने लगे। खुद से पूछते, क्या मैं सही दिशा में हूं? क्या मैं अपने मूल्यों के साथ समझौता तो नहीं कर रहा? यह आत्मनिरीक्षण उन्हें भटकने से बचाता था। एक युवक जो तेजी से सफलता की ओर बढ़ रहा था, एक दिन रुककर सोचने लगा, क्या मैं वही बन रहा हूं जो बनना चाहता था? उसने देखा कि कहीं कहीं वह अपने मूल सिद्धांतों से दूर जा रहा है। उसने तुरंत सुधार किया। उसने समझ लिया कि ऊंचाई पर पहुंचकर भी जड़ों से जुड़े रहना आवश्यक है। समय के साथ गांव के लोग केवल आर्थिक रूप से ही नहीं, मानसिक रूप से भी समृद्ध हुए। वे कठिन विषयों पर भी खुलकर चर्चा करते थे। डर, तनाव, असफलता, संदेह। इससे समस्याएं दबती नहीं थीं, हल होती थीं। फिर एक नई पीढ़ी आई जो और भी तेज थी और भी महत्वाकांक्षी। उन्होंने बड़े लक्ष्य बनाए, लेकिन उन्हें यह सिखाया गया कि बड़ी महत्वाकांक्षा के साथ बड़ा धैर्य भी चाहिए। जल्दबाजी कई बार दिशा भटका देती है। एक शाम कुछ बच्चे खेलते खेलते झगड़ पड़े। मामला छोटा था, लेकिन बुजुर्गों ने उसे सीख में बदल दिया। उन्होंने बच्चों से कहा, जीवन में असहमति होगी, लेकिन सम्मान बना रहना चाहिए। असहमति विकास का हिस्सा है, लेकिन लेकिन अहंकार विनाश का कारण है। धीरे धीरे यह समझ गहरी होती गई कि सफलता का मतलब केवल आगे बढ़ना नहीं, बल्कि सही तरीके से आगे बढ़ना है। ईमानदारी, संयम, सहयोग, ये केवल शब्द नहीं थे, व्यवहार थे। आज जब कोई उस गांव को देखता है तो उसे कोई चमत्कार नहीं दिखता, लेकिन यदि वह ध्यान से देखे तो पाएगा कि वहां लोग अपने समय को व्यर्थ नहीं जाने देते। वे शिकायत से अधिक समाधान की भाषा बोलते हैं। वे हार से अधिक सीख की बात करते हैं। और इस पूरी लंबी यात्रा का अंतिम सार शायद यही है, जीवन में कोई स्थायी स्थिति नहीं है। न सफलता स्थायी है, न असफलता। स्थायी है तो केवल परिवर्तन। जो परिवर्तन को स्वीकार कर लेता है वह हर परिस्थिति में आगे बढ़ सकता है। इसलिए यदि यदि तुम अपनी कहानी के किसी मोड़ पर खड़े हो, चाहे वह कठिनाई हो या उपलब्धि, याद रखो, यह अंत नहीं है। यह केवल एक अध्याय है। आगे और पन्ने हैं और अवसर हैं और सीखें और सजी सीखते हैं। हर सुबह तुम्हें एक मौका देती है, हर गलती तुम्हें एक सबक देती है, हर प्रयास तुम्हें थोड़ा मजबूत बनाता है। कहानी अभी भी जारी है, और जब तक तुम प्रयास करते रहोगे तब तक तुम्हारी कहानी भी बढ़ती रहेगी, धीरे धीरे, स्थिरता से और अर्थपूर्ण ढंग से। और फिर एक लंबी यात्रा के बाद वह समय भी आया जब उस गांव के लोग पीछे मुड़कर देखने लगे। उन्होंने देखा कि कभी वे छोटे छोटे डर से घबराते थे, छोटी छोटी असफलताओं से टूट जाते थे और छोटी छोटी बातों पर रुक जाते थे। आज वही लोग बड़े निर्णय लेते थे, बड़े संकट झेलते थे और बड़ी जिम्मेदारियां निभाते थे। फर्क केवल एक था, सोच का। अब उन्होंने यह समझ लिया था कि जीवन में स्थिरता एक भ्रम है। जो आज है वह कल बदल सकता है। इसलिए उन्होंने अपने बच्चों को एक ही बात बार बार सिखाई, कौशल सीखो, लेकिन उससे भी ज्यादा सीखने की आदत सीखो। क्योंकि कौशल पुराना हो सकता है, लेकिन सीखने की क्षमता कभी पुरानी नहीं होती। एक दिन एक युवा ने सभा में खड़े होकर कहा, मैंने बाहर जाकर देखा है कि दुनिया बहुत तेज है। लोग आगे बढ़ने के लिए एक दूसरे को धक्का देते हैं, लेकिन यहां मैंने सीखा है कि आगे बढ़ने का एक और तरीका है, कंधे से कंधा मिलाकर चलना। उसके शब्दों में गर्व था, लेकिन अहंकार नहीं। यही संतुलन इस गांव की पहचान था। धीरे धीरे एक और बदलाव आया। अब लोग केवल अपने वर्तमान के लिए नहीं, भविष्य के लिए भी योजना बनाने लगे। उन्होंने बचत की आदत डाली, स्वास्थ्य का ध्यान रखा, मानसिक शांति के लिए समय निकाला। उन्हें समझ आया कि अगर शरीर और मन स्वस्थ नहीं तो उपलब्धियां भी बोझ बन जाती हैं। एक बार एक युवक ने पूछा, अगर सब कुछ हमारे प्रयास पर है तो भाग्य क्या करता है? एक बुजुर्ग ने उत्तर दिया, भाग्य दरवाजा खटखटाता है, लेकिन खोलना तुम्हें पड़ता है। अगर तुम सो रहे हो तो अवसर लौट जाएगा। यह बात सबके मन में बैठ गई। अब लोग केवल सपने नहीं देखते थे, वे तैयार भी रहते थे। फिर एक कठिन समय आया जब कुछ लोगों को भारी नुकसान हुआ। कई वर्षों की कमाई एक गलत निर्णय से चली गई। वह दिन बहुत भारी था, लेकिन उसी दिन एक युवा लड़की ने कहा, अगर हमने कमाया था तो फिर से कमा सकते हैं। हमने जो सीखा है वो कोई नहीं छीन सकता। उसके शब्दों ने सबको संभाल लिया। उन्हें एहसास हुआ कि असली पूंजी धन नहीं, अनुभव है। समय के साथ यह भी स्पष्ट हुआ कि जीवन केवल लक्ष्य तक पहुंचने की दौड़ नहीं है, रास्ते का आनंद लेना भी जरूरी है। इसलिए लोगों ने छोटी छोटी खुशियों को महत्व देना शुरू किया। एक साथ भोजन करना, शाम को बातचीत करना, बच्चों की हंसी सुनना, इससे जीवन में संतुलन बना रहा। एक शाम जब आकाश में तारे चमक रहे थे, एक वृद्ध ने अपने पोते से कहा, देखो, तारे हमेशा से वही हैं,
लेकिन उन्हें देखने के लिए तुम्हें ऊपर देखना पड़ता है। जीवन में भी अवसर और प्रेरणा हमेशा मौजूद हैं, बस तुम्हारी नजर ऊपर उठनी चाहिए। पोते ने मुस्कुराकर सिर हिलाया। धीरे धीरे यह समझ पूरे वातावरण में फैल गई कि हर व्यक्ति अपनी कहानी का लेखक है। परिस्थितियां अध्याय दे सकती हैं, लेकिन शब्द तुम्हें चुनने होते हैं। तुम शिकायत लिख सकते हो या समाधान, तुम डर लिख सकते हो या साहस। अब जब कोई नया बच्चा बड़ा होता तो उसे यही बताया जाता, गिरोगे लेकिन गिरकर उठना सीखना, थकोगे लेकिन रुकना मत, डरो लेकिन डर को दिशा बनाओ। यही जीवन की असली शिक्षा है। और अंत में इस पूरी कहानी का सार यही निकला कि सफलता कोई एक बड़ा क्षण नहीं है, वह छोटे छोटे क्षणों की श्रृंखला है। रोज का अनुशासन, रोज का प्रयास, रोज का सुधार, ये मिलकर एक बड़ी उपलब्धि बनाते हैं। आज भी जब सुबह सीता नमः होती है तो उस गांव में लोग अपने काम पर निकलते हैं, कोई खेत की ओर, कोई पढ़ाई की ओर, कोई व्यापार की ओर, लेकिन सबके भीतर एक समान विश्वास होता है, आज का दिन खाली नहीं जाएगा। कहानी अब भी समाप्त नहीं हुई है, क्योंकि जब तक इंसान अपने भीतर की लौ को जलाए रखता है, जब तक वह सीखता और सिखाता रहता है, जब तक वह गिरकर उठने की हिम्मत रखता है, तब तक उसकी यात्रा चलती रहती है। और शायद यही जीवन या सीमावी जीवन का सबसे सुंदर सत्य है। मंजिल से अधिक महत्वपूर्ण है चलते रहना। और अब इस कहानी को उसके अंतिम मोड़ तक ले चलते हैं। सालों बीत चुके थे। जिन बच्चों ने कभी अपने बड़ों से संघर्ष की कहानियां सुनी थीं, वे अब खुद नई कहानियां गढ़ रहे थे। जिन हाथों ने कभी सहारा लिया था, वे अब दूसरों को सहारा दे रहे थे। गांव बदल चुका था, लेकिन उसकी आत्मा वही थी। एक दिन पूरे गांव ने एक विशेष सभा रखी। कोई संकट नहीं था, कोई समस्या नहीं थी। यह सभा केवल एक बात के लिए थी, याद करने के लिए कि वे कहां से चले थे और कहां पहुंचे हैं। सभा में सबसे पहले एक वृद्ध खड़े हुए। उनकी आवाज धीमी थी, लेकिन शब्द गहरे थे। उन्होंने कहा, हमने अपने जीवन में यह सीखा कि सफलता अचानक नहीं आती, वह रोज के छोटे छोटे निर्णयों से बनती है। जब हमने बहाने छोड़ दिए, तब रास्ते मिलने लगे। जब हमने शिकायतें कम कीं, तब समाधान बढ़ने लगे। जब हमने एक दूसरे को गिराने के बजाय उठाना शुरू किया, तब हम सच में आगे बढ़े। फिर एक युवा आगे आया। उसने कहा, हमारी असली ताकत यह नहीं कि हम कभी गिरे नहीं, हमारी ताकत यह है कि हम हर बार उठे। हमने अपने डर को रोका नहीं, समझा। हमने अपनी गलतियों को छुपाया नहीं, सुधारा। और यही हमारी पहचान बन गई। उस दिन किसी ने जीत का जश्न नहीं मनाया, उस दिन प्रयास का सम्मान हुआ। हर व्यक्ति ने मन ही मन यह स्वीकार किया कि उसने अपनी तरफ से पूरी ईमानदारी से जीवन जिया है। और यही सबसे बड़ी जीत थी। सूर्यास्त हो रहा था, आकाश में हल्का सुनहरा रंग फैल गया था, हवा में शांति थी। ऐसा लग रहा था जैसे प्रकृति भी इस यात्रा की गवाह हो। वृद्ध ने अंतिम शब्द कहे, जीवन में मंजिलें आती रहेंगी, जाती रहेंगी, लेकिन जो व्यक्ति चलते रहना नहीं छोड़ता, वही सच्चा विजेता है। सफलता कोई पदक नहीं, एक आदत है। और जिसने मेहनत, धैर्य और विनम्रता को अपनी आदत बना लिया, उसकी कहानी कभी खत्म नहीं होती। सभा समाप्त हुई। लोग अपने अपने घर लौट गए, लेकिन उस दिन हर दिल में एक नई दृढ़ता थी। अब उन्हें किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं थी। उन्हें पता था कि उन्होंने अपने समय को व्यर्थ नहीं जाने दिया। और यही इस पूरी कहानी का अंतिम सार है। मत रुको, मत डरो, मत बहाने बनाओ। रोज थोड़ा बेहतर बनो, रोज अपने सपनों के लिए एक कदम बढ़ाओ, रोज अपने अंदर की कमजोरी को चुनौती दो, क्योंकि अंत में जीवन यही पूछेगा, क्या तुमने कोशिश की? अगर तुम्हारा जवाब हाँ है तो तुम पहले ही सफल हो। अगर आपको यह प्रेरणादायक हिंदी कहानी पसंद आई हो तो हमारे हिंदी कहानी चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। ऐसी ही और गहरी और जीवन बदलने वाली कहानियों के लिए जुड़े रहें। धन्यवाद।